यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो प्राण परमेश्वरे श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और आज हमारे बीच सदर विधायक आदरणीय भूपेश सोबे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय अजीत चौबे जी और रिक्की जी हमारे ओबरा से, हमारे आदरणीय प्रशासन के यहाँ थाना कोतवाली रावर्सगंज से यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कृपया आकर के ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करके महाराज जी के सानिध्य में आज अपने परंपरागत नियमों के अनुसार, जैसा कि हम सभी नित्य प्रति आज तीसरा दिन है श्री राम कथा का और अनवरत ऐसे ही ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग और आदरणीय सभासद चंद्र प्रकाश दुबे जी भी आज यहाँ उपस्थित हुए। सौभाग्य का विषय है, आपने भी महाराज सानिध्य में ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो सैजन कला जैसे वार्ड नंबर 4 में आप सब यहाँ उपस्थित हुए। धन्य हुई ये धरती। और अनवरत आज तीसरा दिन चलता हुआ ये कार्यक्रम धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भीड़ भी बढ़ रही है और अभी शुरुआत है, थोड़ा आज विलंब लग रहा है मुझे, लेकिन जैसे समय चलता रह रहा है समय अपने चक्र की तरह आगे बढ़ रहा है और कुछ ही पलों में बड़ी सुंदर हमारे बीच आदरणीय परम पूज्य श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी, जिनका कथा हम अक्सर श्रवण करते रहते हैं। हृदय की अंतरात्मा
से वो शब्द जो हम सबको बड़े प्रिय लगते हैं, मन को बहुत भाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा पे आधारित श्री राम कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए हम सब इसमें शामिल होकर के पुण्य के भागी बने और कहीं न कहीं हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों का आचरण सिखाने में सफल हो सके, तो ये श्री राम कथा भी सफल होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आदरणीय पूजनीय से दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आगे की प्रारंभ करें। जय हो, जय हो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग कथा विषय को लेकर आगे बढ़े। उसके पूर्व औपचारिक उद्बोधन के क्रम में जो आज यजमान का संकल्प जिनकी ओर से था, ऐसे श्रीमान अमित दुबे जी यहाँ विराजमान हैं और उनके साथ उनकी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती कनक दुबे जी, आप सभी पकरी के निवासी हैं। आज बड़े भाव से यहाँ मंच के व्यासपीठ के पूजन का संकल्प आपका था और आपके साथ जो बच्चे थे वो चिरंजीवी माही दुबे जी, चिरंजीवी अंशिका दुबे जी और चिरंजीवी समर्थ दुबे, ऐसे पूरे परिवार पूजिए तुम्हें सहित परिवार बाबा ने लिखा। तो बड़ी आप मैं देखता हूं अग्रभाग में बैठते हैं और बड़े झूम झूम करके आनंद के गोते लगाते हैं, अच्छे साधक हैं और व्यासपीठ से इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं इनसे परिचित तो नहीं हूँ, नाम से परिचित नहीं हूँ, आगे हो जाऊंगा, तीसरा दिन है तो बड़ी भावना से कथा का रसपान करते हैं। आज इनको लगा कि व्यास जी को माल्यार्पण किया जाए तो इनकी भावना का स्वागत है। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान शिव के विवाह की कथा गाई सुनी थी। माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए कैसे तप किया था, आइए उसी झांकी का दर्शन करें। भगवान का विवाह हो चुका है और भगवान का विवाह होते ही कैसे सारे आचार्य, सारे विप्रगण, सभी देवी देवता, किन्नर गंधर्व, नर मुनि सभी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और उसका झांकी कल हम लोगों ने देखा था। आज वहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं। बाबा ने वो पंक्तियां, 4 पंक्तियां गाई है बड़े भाव से मानस की। अरे पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेता, हर से तब सकल सुरेता, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरई, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरई, जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करही, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, हरि गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु, लंबा उत्साह, लंबा उत्सव मना। और यहाँ भी हम लोगों ने कल उत्सव मनाया और कहते हैं कि भाई थोड़ा सा विशिल को रोकिए सत्यम जी, समय बहुत कम है, 6:30 बजे आरती करानी है और आज अपने बीच में प्रारंभ ही इतना शुभ से हुआ है कि इस सदर के सदर विधायक जी भी हैं और आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं और द्विवेदी जी हमारे परम मित्र रिंकू अग्रवाल जी, सारे लोग आए हैं। सबका व्यासपीठ अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आदरणीय उमाशंकर जी बहुत अच्छे आप प्रशासन की जो भूमिका का निर्वहन करते हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, ठीक है पुलिस विभाग में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के,
जनपद में कहीं भी मेरी कथा होती है, बड़े भाव से सपत्नी का आप विराजते हैं, आपका स्वागत है। उनके साथ सहयोगी और भी प्रशासन के जो लोग हैं, व्यासपीठ सभी का अभिनंदन स्वागत करती है। यहाँ पाकर के बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। आज अपने बीच में श्रीमान अम्बरीश सिंह जी, जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी हैं, वो आने वाले हैं। उनकी सूचना भी आई थी। और लखनऊ से चल करके हमारे परम मित्र एक मंत्रिमंडल में ऐसे जिनकी भागीदारी है, वो भी आने वाले हैं। तो ऐसे कुछ बंधु आज अपने बीच में रहेंगे, तो हम लोग उनका भी मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय अम्बरीश जी से कि जब भी कथा में आते हैं 5 मिनट का उद्बोधन करें। उनको भी वाणी सुनने को हम सबको मिलेगी। आइए, भगवान शिव का विवाह इसलिए किया कि उस समय तारकासुर की इतनी आसुरी शक्ति चारों तरफ फैली हुई थी। तारकासुर कौन है, क्या क्या कर रहा है, बंगाल में क्या कर रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या कर रहा है, बांग्लादेश में क्या कर रहा है, हैदराबाद में क्या कर रहा है, पूरे दुनिया में क्या कर रहा है, कभी कभी प्रयाग में जाके कैसे कैसी परिस्थितियां, इसकी व्याख्या मैं कल कर चुका हूं, तो उसका पुनरावृत्ति में नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे तारकासुर को केवल वरदान है ब्रह्मा जी का, केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। इसलिए सभी देवताओं ने बड़ी विनती पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक विवाह कराया। अब विवाह करने के बाद विवाहोपरांत चूंकि भगवान ने पूछा क्यों चाहते हो शादी कराना, तो सभी देवताओं ने ये नहीं कहा कि आप बेटा पैदा करिए, तारकासुर नाम का एक राक्षस है उसका वध करना है, ये नहीं कहा। क्या कहा हो? कहा कि प्रभु निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह, अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहता हूं। जब बहुत काल भगवान धार्मिक क्षेत्रों में घूमते हुए टहलते हुए आए, बहुत सुंदर दृष्टांत उसका आगे हम प्रस्तुत करेंगे, तो सभी देवताओं ने मीटिंग किया और फिर कैलाश आए और चरणों में गिर करके कहा प्रभु मैंने कहा तो था कि निज नयन देखा चाहो नाथ तुम्हारा विवाह, लेकिन दरअसल बात वह नहीं थी। मूल बात यह थी कि तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ है जो पापाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, देव संस्कृति, देवताओं को, सनातन पर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। ऐसे तारकासुर का जब तक वध नहीं होगा तब तक देवताओं का और भारतीय संस्कृति का, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः का, अपने हमारे सभी ग्रंथों का, शास्त्रों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। तब बाबा ने कहा, क्या कहा? अरे करहीं विधि विधि भोग विलासा, करहीं विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हरि गिरिजा बिहारे नित नयऊ, हरि गिरिजा बिहारे नित नयऊ, यही विधि विपुल काल जन गयऊ, यही विधि विपुल काल जन गयऊ, तब जनमेऊ खड़बदन कुमारा, तब जनमेऊ खड़बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा, हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ, हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ। तारकासुर जो पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला रहा था, उसका वध कर दिया किसने? जो भगवान शिव तब जन्मेऊ षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तारकासुर का वध कर दिया। कल मैंने आग्रह किया था, हम भी गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम आज तारकासुर को तलवार, तारकासुर आपसे मिलता होगा, जो भी रामायण की हंसी उड़ाए, हमारे देवी देवताओं को हंसी उड़ाए, हमारे धर्म की हंसी उड़ाए, हमारे सनातन गंगा गायत्री गौ पर हत्या हमला करे,
जो रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला सा सलेबस से निकाल दे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली सलेबस से निकाल दे। जो दुनिया में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, जिससे देवत्व, जिससे सनातन, जिससे वसुंधरा संकट में हो जाए वो सब तारकासुर है, उसका वध हमें करना है। लेकिन आज चूंकि प्रशासन के यहाँ सरकार बैठे हैं, तो अगर अभी हम हत्या कर देंगे तो आईपीसी की धारा 302 में हमें 20 साल के आजीवन कारावास। इसलिए हमको फिर क्या करना है, हम भी तो गाते हैं तुमें माता च पिता तुमें, तो हमें वध नहीं करना है। लेकिन अगर धर्म की अधर्म की लड़ाई होगी तो व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर जो लोग धर्म के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े होने का संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और आने वाले एक दशक ये और संघर्ष की गाथा होगी। हमारे ठाकुर जी आपके अनेक सतत प्रयत्नों से आज झोपड़ी से, आप जरा सोचिए, याची देही याची डोला, हम उसके साक्षी हैं कि हमारे रामलला सरकार झोपड़ी की से उनकी महल की हो चुकी है। हम लोगों ने उसके इसी हाड़ मांस के शरीर से, इसी नेत्रों से इसका हम लोगों ने दर्शन किया, हम लोग उसके साक्षी मानव बने, जन्म धन्य हो गया हो। उसी काल में परमात्मा ने हम लोगों को साक्षी बनाया जब उनकी कुटिया से महल तक की यात्रा हुई। अब विचार कर सकते हैं कितने लाखावध लोगों ने अपने शीश कटा दिए इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए। तो आप सब, हम सब, इसलिए हम लोगों की कितनी कृपा है, कितने जन्मों की पुण्याई इकट्ठा भई होगी कि ऐसा क्षण वह सपने में देखा था जो दिन आज वही दिन आया है। रामलला की यात्रा हमने दर्शन अपनी आंखों से पाया है। तो वो रामलला की जो महल की यात्रा है, ऐसे अनेक दुर्जय दुर्गम जो अदम्य कार्य थे, वो धर्म पर चलने वाले लोग धीरे 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 तभी कई एक दशक, तो ये जो संक्रमण काल है इस पर अगर हमने विजय हासिल की, अपने धर्म के प्रति सचेष्ट रहे। आप क्या देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के तमाम सीमा के क्षेत्रों में कितने षड्यंत्र हो रहे हैं धर्म परावर्तन के, लैंड जिहाद, लव जिहाद के नाम पर इतने सारे षड्यंत्र। उसकी व्याख्या आज मैं नहीं करूंगा। ये सारा काम कौन कर रहा है? ये तारकासुर कर रहा है। हम कौन हैं? हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए धर्म के पड़ने में खड़े रहेंगे। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा 7 दिन में अपनी कोई बात नहीं कहूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैंने ऐसा किया तब बाबा लिखते हैं इसका फल क्या? जग जान खल मुख जन्म सावधान है। नर नारी सुन ही जगा वही, क्या होगा हो जो सुनता है गाता है? कहा कल्याण, काज, विवाह, मंगल, सर्वदा सुख। जब तक शरीर धरती पर रहेगा अनलिमिटेड सुख की वर्षा होती रहेगी। क्योंकि ये काम जो हम कर रहे हैं ये ईश्वरीय कार्य है, सत्कर्म है,
और सत्कर्म क्या होता है? कहा सुकृति मेघ बरसहि सुख। सत्कर्मों के बादल सुखों की बरसात किया करते हैं और दुष्कर्मों के बादल सदैव दुखों के बरसात करते हैं। इसलिए हम सत्कर्म के लिए बैठे हैं। ऐसे महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, छोटे अनुज पुत्र गणेश जी ने नरकासुर का वध किया। दोनों ने धर्म के लिए अपने दोनों पुत्र दे दिया महादेव ने। इसलिए ऐसे महादेव को आइए प्रणाम करते हैं और अपनी जो कि बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी अन्य अन्य कार्यक्रमों में जाना होगा, वो जा भी सकेंगे। आइए आज का पहला भजन, तन पे भस्मी लगाए, गलों में नागों की माला लिए महादेव बैठे हैं। दोनों पुत्र आज विजयी होके आए हैं। तारकासुर का वध करके ज्येष्ठ पुत्र आया है और छोटे भैया कुमार गणेश ने लक्ष्मण नरकासुर का वध किया है। इसलिए आइए महादेव की वंदना किया जाए। क्या है? तन पे भस्मी गले में विषेद है, तन पे भस्मी गले में विषेद। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि दया के सागर कहाँ छिपे हो
दया के सागर दया करो हे दयालु भगवन दया करो हे दयालु भगवन नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर है तन पे भस्मी गले में विषधर है तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। प्रेम से बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की। इसलिए इतनी ही कथा श्री रामचरितमानस में केवल शिव, इसलिए कहा यही हेतु में वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, क्योंकि शिव पुराण में इसकी बड़ी व्याख्या है। दोनों पुत्रों के महात्म की उत्पत्ति, उनका जन्म, उनका संग्राम, उनके युद्ध, फिर एक भाई दक्षिण में कार्तिकेय जी के बड़े मंदिर हैं, आप कभी दक्षिण में जाएंगे, उन्होंने इसलिए कुमार कार्तिकेय विवाह नहीं किया, जीवन भर धर्म के लिए लड़े खड़े रहे। तो उसके बाद इसलिए कहा कि संक्षेप ही कहा, और जो भी इसको सुनता है गाता है उसको जीवन भर भगवत की कृपा, हनुमान जी की कृपा, हमारे महादेव की, क्योंकि हनुमान जी माने शंकर स्वयं केसरी नंदन, उनके कृपा प्राप्त होती है। आइए हम लोग कल से कथा सुन रहे थे, अब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार फैलाने वाला मारा गया, अभिनंदन है, स्वागत है, ठीक है। अभी मैं यहाँ 8-9 तक हूं। तो अब जो अधर्म फैला रहा था वो मारा गया, तो अब कौन चाहिए? अब चाहिए जो धर्म की स्थापना करने आते हैं। अब वो क्यों आते हैं, कब आते हैं, किन परिस्थितियों में आते हैं, किन किन कारणों से आते हैं, इसकी बड़ी सुंदर दर्शन करा रहे हैं। आइए इसी झांकी का दर्शन करें। कैलाश, कभी आप गए होंगे मानसरोवर की यात्रा, एकदम उत्तुंग कैलाश पे कौन रहता है? कैलाश पे कौन रहता है? महादेव रहते हैं, ठीक ना। परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवास। जरा विचार कर, ये हमेशा सदा जहां शिव उमा निवासु, ये सदैव कैलाश पर। अच्छा, कैलाश पर क्यों रहते हैं? कैलाश की 4 विशेषताएं हैं। अगर वह विशेषताएं हम अपने अंदर कर लेंगे तो हमारे अंदर भी आ सकते हैं। आदरणीय अजीत जी बहुत महत्वपूर्ण विषय छिड़ा है। माने परम रम्य गिरिवर कैलाशु, कैलाश जो है वो तमाम देवदारू के वृक्ष होंगे, हंस होंगे, पारावत होंगे, सुख होंगे, शारिकाएं होंगी, कुछ अन्य अन्य जिनकी प्रजातियों की पक्षियां होंगे, सुंदर तालाब होगा, सुंदर तड़ाग, उस जल के उसमें कलरव करते हुए तमाम कुक्कुट आदि सुंदर सुंदर बहुरंगीय पक्षी और सुंदर शीतल हवा और एकदम बर्फ का से आच्छादित सफेद कैलाश है, वहां रहते हैं। कहते हैं वो परम रम्य है वहां। तो कहा महाराज इसकी विशेषता क्या है, वहां क्यों रहते हैं? तो पहली यह विशेषता है कि वो बहुत ऊंचा है। कैलाश बहुत ऊंचा है। हम भी बहुत ऊंचे चढ़ाई पर चढ़े, लेकिन ध्यान रखिएगा उसी में तड़ाग का भी वर्णन आगे करते हैं बाबा कि वहां सुंदर एक तालाब भी है जिसमें महादेव स्नान करते हैं नित्य। तो जितनी हमारी ऊंचाई होनी चाहिए उतना ही मुझे झुकना सीखना चाहिए, उतनी ही गहराई। एक पहला। दूसरा, बर्फ से आच्छादित है इसलिए सफेद है। हमको भी ध्यान रखना चाहिए, सफेद कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा महाराज। अपने चरित्र को कैसे बिना कलंक के द्वारा निष्कलंकित सफेद चादर लेके आए थे, सफेद चादर लेके लौट जाएंगे तो महादेव का निवास बनेगा। दूसरा कारण। तीसरा,
कहा बहुत कैलाश ठंडा है, कोल्ड है, क्योंकि वो बर्फ से आच्छादित है। हम छोटी छोटी बातों का रिएक्शन करते हैं। किसी ने कह दिया अरे आपको तो अजीत जी मतलब ऐसा कह रहे थे फलाने, वो अभी उनसे दर्शन नहीं हुआ, बात नहीं हुई, तुरंत रिएक्शन नहीं। कैलाश कितना ठंडा बनिए, वह शीतलता होगी। ये तीसरा कारण, ये मैं नहीं कह रहा हूं, टीकाकारों ने लिखा, जब उतनी शीतलता होगी तब सदा जहां शिव उमा निवासु, उतना सफेद चाहिए। अगर वो उतना ठंडा आ गया, तुरंत उबाल नहीं आया, तुरंत आवेश नहीं आया, तब भी हमारे हृदय में भी महादेव और उमा का निवास होगा। आज जो झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, वैसे ही चिड़ियों की चहचहाहट में उषा काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बज रहा होगा। महादेव एक तालाब में स्नान करने गए, जिस तालाब का वर्णन कर रहे थे। अब सोचिए आपकी जो महादेव की भुजाएं हैं, वो घुटनों के नीचे तक भुजा है उनका। ये भुजा, ये बाह, ये नहीं हाथ नहीं, ये बाह। इसीलिए हमारे ठाकुर की वंदना करते हुए बाबा ने लिखा, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। आजान, आजान बाहु किसे कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटने के नीचे तक। हमारे सरकार की थी, राघव की थी, गोविंद की थी, यहाँ तक कि अर्जुन की भी थी। गोविंद कई बार अर्जुन को गीता में कहे, हे आजान बाहु, यानी घुटनों तक। महादेव की भी भुजाएं घुटनों के नीचे तक हैं। एक वहां से निकले हैं, जटाओं को समेटा है, मैया सब देख रही है, और देख करके एक सफेद कपड़ा नीचे और एक सफेद कपड़ा ऊपर ऐसे ओढ़े हुए हैं, ऐसे डाले हुए हैं, और थोड़ी सी भस्म माथे पर लगाए और बैठ गए। अपने हाथों से वहीं पर एक शिलापट पर, शिलापट माने पत्थर पर, एक मृगशाला बिछाकर, बाघंबर बिछाकर उसी पर महादेव बैठे। मैया ये देख रही है। कहा ये सब आप बात बना के कह रहे हैं? नहीं, बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है। इन दोनों चौपाइयों को पढ़िए। निज कर दास नागरी पूछा, मृगशाला माने बाघंबर, सहजय माने बिना श्रृंगार किए, बैठे माने बैठ गए, शंभु माने महादेव, कृपाला माने कृपा करने वाले, कुंद माने कुंद माने जानते हैं? कुंद आपके यहाँ कोई तालाब होगा, कोई गड़ही होगी ना, हो उसमें कुंद का फूल खिलता है, बहुत सफेद होता है और पंक्तिबद्ध होता है। हमें लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी राजापुर में जहां रहते रहे होंगे, वहां तालाब रहा होगा, वहां कुंद के पुष्प बहुत रहे होंगे। इसलिए सरकार की, जब हमारे राघवेंद्र सरकार की, रामलला सरकार की उपमा देना होता है, जैसे कवितावली में जब भगवान के सुंदर कपोल की, दांत दतुलिया की उपमा देना पड़ा, तो क्या कहा? बरदंत की पंगति कुंद कली, बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, तो घुघराली लटे लटके मुख ऊपर,
तो कुंडल लोल कपोल नहीं। हम तुम्हें कहते हैं तनी वो छावरी करे तुलसी बल जाऊं ललायन बोलन। तो ऐसे आज वही कह रहे हैं कुंद जैसे सफेद हैं। इंदु माने चंद्रमा, जो कुंद के पुष्कुंद इंदु दर गौर शरीरा। भुज प्रलंब, घुटनों के नीचे भुजाएं, परिधान पहने क्या है, कहा मुन शीरा हो। एक सफेद नीचे एक सफेद, बिना श्रृंगार किए, बिना काजल लगाए, बिना यहाँ रुद्राक्ष पहने, यहाँ बाला पहने, किसी प्रकार का कोई नाटक नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, सहज ही बैठे शंभु कृपा। मैया जाकर हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज आपकी ये जो मूरत है ना, हमें बड़ी मनोहर लग रही है, आपकी मनमोहन लग रही है। आज मेरा मन मोह रहा। तुम ना दुनिया के नाथ बाद में हो, पहले मेरे नाथ हो, इसका ध्यान रखना। विश्वनाथ लेकिन मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा मुझे तुम्हारी। त्रिभुवन में तुम्हारी महिमा है, लेकिन पहले आप हमारे सरकार हैं। आज मैं कुछ निवेदन करने आई हूं। मां ने कहा, आप जरा सोचिए, कल मैया ने सीता का रूप धारण किया था, ठीक है, सीता का रूप धारण किया था, तब मां ने क्यों कहा, यही ने कहा था कि भगवान कैसे हो सकते हैं जो स्त्री के लिए रो रहे हैं, अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकता है, तो राजा के बेटे हैं। ये तो कह रहे हे खग हे मृग मधुकरत्रिणी तुम देखी सीता मृगनयनी, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। लेकिन महादेव ने कहा नहीं, यही भगवान है। कल समझाए थे, मनुधीर जोगी सिद्ध संतल विमल जेहि मन ध्या, वही भगवान है जिसे मैं रटता हूं। जिसे आप एक बार विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी, तो राम रामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम अब्बरानने, मैंने ही तो बताया था, देवी भूल गई। लेकिन फिर से सीता का रूप धारण किया, अंत में पिता के यज्ञ में जली पार्वती भई। आज वो मन में प्रश्न है, ईश्वर निराकार अगर है, कण कण में व्याप्त है, तो साकारित कैसे होता है। अच्छा, ये जो खंभे के पास मैया बैठी है, पीछे जगा दीजिए मैया को, ये हाँ यही बगल में जगाइए, मैया जग जाएगी। हाँ, कथा में बहुत अच्छी नींद लगती है जी। जिसको कहीं कथा नहीं में नींद न आवे ना, तो कथा में चले जाइए, इतनी अच्छी नींद लगे। जो कभी कहा कि बाबा ने इसको लिखा है, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, जाता ही नींद जुड़ावे सोई। नींद मैया इंतजार करती, आओ 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 जल्दी से हम तुम्हारे खोपड़ी पर बैठे। ये मैं कोई परिहास नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। एक बार निद्रा मैया ने घोर तपस्या किया हो। ये निद्रा मैया को संस्कृत में क्या कहते हैं, जो विद्वान बैठे जानते हैं, इनको गुणाका कहते हैं। इसलिए अर्जुन का नाम एक है गुणाकेश, जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो उन्होंने तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए। कहा बताओ गुणाका देवी, निद्रा देवी, क्या वर मांगती हो। कहा प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। भगवान को लगा हे मैया, अब देखो अगर निद्रा देवी हमसे विवाह कर लेंगी तो हम तो दिन रात सोते रहेंगे। कहा क्यों चाहती हो विवाह करना। कहा इसलिए कि आपकी बड़ी सुंदर फोटो है, मैं उसी को दिन रात देखना चाहती हूँ। कहा ओहो ये बात है। कहा हाँ। कहा तुम एक काम करो। कहा क्या। कहा तब तुम कथाओं में जाओ। कहा कथा में क्यों जाऊं। कहा मैंने नारद जी से अपना एड्रेस बताया है। क्या बताया है। ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे, योगिनाम हृदयेन च, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे, योगिनाम हृदयेन च, मम भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरे लीला के गाते हैं सुनते हैं ना, तत्र तिष्ठामि नारदः, मैं वहीं उपस्थित रहता हूं। इसलिए हे गुणाका, हे निद्रा मैया, जब हमारा दर्शन करना हो ना तो आप कथा में चले। मैं कहाँ बैठूंगी। कहा जो थोड़ा थोड़ा आपको निमंत्रण दे, आलस करे, जम्हाई ले, उसी के खोपड़ी पर बैठ जाना।
वो तो सो जाएंगे, वो सो जाएंगे अथवा सो जाएंगी, लेकिन आप दर्शन करते थे। तो आप चिंता मत करिए, अगर आपको नींद आ रही है तो समझिए कि गुणाका देवी आपके खोपड़ी पर बैठी है साक्षात। तो ये किसी किसी पर बैठती है। और मैं फिर बता रहा हूं, मैया का मैं परिहास नहीं कह रहा हूं। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ संत कहते हैं, पुरुषस अष्टगुणात भक्तिर, माताओं में पुरुषों से 8 गुना भक्ति होती है। आप अगर इसका उदाहरण देखना हो तो आप अपने पुरुषों की संख्या गिन लीजिए और माताओं की संख्या गिनिए, एक बात। दूसरी बात, पुरुष हमारा बैठा है, देखिए एकदम पीछे जहां पंडाल का अंत हो रहा है वहां भी बैठे हैं। एक पीली पगड़ी बांध है, एक कंधे में सफेद कुर्ता पहनकर कंधे में गमछा लिए हैं, एक भगवा रंग का डाले हैं भैया। तो वहां भी है और यहाँ भी राकेश जी यहाँ बैठे हैं, वहां से लेके यहाँ तक फैले हुए हैं। अब मैया हमारी देखिए सब एक में एक सट करके बैठती है। ये उनको हिल मिलकर भावना का, ये उनकी भावना का है। क्यों भावना का है? इसका वैज्ञानिक कारण है, इसे हंसिए मत। जब सृष्टि का विस्तार करने से सब ऋषियों ने मना कर दिया, सनकादिक ऋषियों ने मना कर दिया, तब दाहिनी तरफ से मनु महाराज आए हो और बाएं से शतरूपा आए। दोनों ने सृष्टि का विस्तार किया ब्रह्मा जी के निर्देश पर। इसलिए ध्यान रखना, बाएं तरफ कौन रहता है? सीता समारोपित वाम भागम, बाया अंग पत्नी का है, माँ का है। इसलिए भगवान का श्रृंगार आप देखेंगे वृंदावन में, महादेव का आधे में पार्वती जी का, आधे में शिव का होता है। कहाँ? गोपेश्वर महादेव रंग जी के बगल में। आप जरा विचार करना, क्यों कि माँ बाएं से आई है। दिल किधर होता है? बाईं तरफ। भावना किधर होती है? बाईं तरफ। हार्ट अटैक किधर होता है? बाईं तरफ। बीपी किधर नापी जाती है? बाईं तरफ। पुरुष दाहिने से आया है। बुद्धि किधर होती है? दाहिने तरफ। मैगडला किधर होता है? दाहिने तरफ। ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिने तरफ। क्योंकि पुरुष बुद्धि से जीता है। कथा में जाएंगे तो कितने विद्वान हैं, कितने मोटे हैं, कहां से आए हैं, क्या सुनाते हैं, घाटा होगा, मुनाफा होगा, दुकान बंद करना पड़ेगा, व्यापार, नाना प्रकार की बातें सोचेगा। लेकिन मैया ने, अगर आपको इसका उदाहरण एकदम से लेना हो तो यहां सामने जो, ये कौन सा गांव है? सहीजन कला। ये सहीजन कला से 1 किलोमीटर दूर पर सड़क जा रही है, चुर्ग से और सोनभद्र को जोड़ रही है हाईवे। आप उस पर जाकर के, एक बस होती है, बस में आप लोग बैठे होंगे, एक तरफ 3 सीट रहती है, एक तरफ 2 सीट होती है। पुरुष जाएगा, बस रोको बनारस जाना है, बैठेगा। अब वहां देखेगा चारों तरफ सीट पर कौन बैठा है, तो 2 वाले पर 2 बैठे रहेंगे और 3 वाले पर मानो 2 बैठा है तो उसी चीज पर बैठने जाएगा। 2 पुरुष जो पहले से बैठे होंगे वो ऐसे कोहनी करेंगे। उसका अपराध इतने है कि वो तीसरा है, थोड़ा विलंब में आया है, 3 सीट की है, लेकिन फिर भी कोहनी किसी तरह से आधे शरीर को करके बैठेगा, लेकिन कोहनी चुभाते रहेंगे लोग। यहां से बनारस तक चला जाएगा, कोई उससे बात नहीं करेगा हो। लेकिन माँ अगर कोई बैठे और 3 सीट पर 3 माताएं पहले से बैठी हो, 2 की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों समेट जाएंगी, चौथी को बैठा लेंगी, आओ दीदी बैठो। और यहां से बनारस जाने में, काशी जाने में मैया पूरी बात पूछ लेती है, क्यों, कहां से आई हो, कितने बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, सास है कि ससुर है, तमाम बातें पूछ। हम तुम्हें अगर 40 के आसपास की बहन है, माँ है, तो एक बात धीरे से पूछती है कान में, इधर की नहीं पूछती होंगी सहीजन कला की, उधर हमें वृंदावन, दिल्ली, बॉम्बे की बात बता रहा हूँ, धीरे से पूछती है मैया, क्यों, क्या अभी सास है? हाँ है, अभी पीछा नहीं छूटा। ये पश्चिम में, यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं जानता हूँ, ये पूरब है, पूरब वाले हरजान का है, ये तो गंगा के लोग, किनारे वाले लोग रहने वाले, सोनभद्र के किनारे उपत्यका में, जहाँ अनेक ऋषियों ने, गुप्त काशी है महाराज,
यहाँ साधक लोग, यहाँ तो सब बहुएं 4-5 बजे अपने सास को खूब बढ़िया सेवा करती होंगी, उपटन लगाती होंगी, रंग महावर भरती होंगी, है? यहाँ तो बड़ी सास की सेवा होती होगी सहीजन कला में, इसीलिए इसका नाम सज्जन कला रहा होगा। तो आपके ऊपर गुणाका देवी है, आप चिंता मत करिए, अब जग जाइए, आइए आगे बढ़ते हैं। माँ ने कहा, देखिए माँ भी कितनी चतुर है। माँ ये प्रश्न कभी नहीं किया, पार्वती भल अवसर जानी, इतने बार अवसर का इंतजार कर रहे। गई शंभु पही मात भवानी, जान पिया आदर बहु दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। कल कहाँ बैठाए थे? कहा सन्मुख शंकर, कल सन्मुख शंकर आसन दीना, कल जो है आगे बैठाए, आज बाम भाग। पार्वती भल अवसर जानी, भल अवसर माने आपको कौन सी बात कब कहनी है, इसका कल ध्यान से माताएं सुन लीजिए। आपके पति एकदम गुस्से में पसीने से लथपथ आ रहे हैं, उस समय नहीं कहना है। जो चतुर माताएं हैं, हमने देखा है कई बार पसीने में लथपथ पति आता है, ओहो देखो तो कितने पसीने में डूब गए हैं, कैसा चेहरा बना के आए हैं, जैसे सारा घर का बाबूजी इनको सब भाइयों का हिस्सा इन्हीं को दे देंगे, हमेशा सर पर काम उठाए रहते हैं, कुछ खाए नहीं पिए नहीं, देखो तो आंखों के नीचे काला होता जा रहा है। मैं क्या बताऊं, कुछ खाते ही नहीं, जल्दी हाथ पैर धुल लो, मैं खाना निकाल लो, खाना खा लो। अब वो पति जी बैठते हैं, ऊपर फैन चल रहा है, सीलिंग फैन, फिर भी मैया नहीं मानती, हैंड फैन लेकर बेना हो, वो बेना से ऐसे हौकती है, कहती मेरा करती है, खा लो। अब खाते हैं, वो 4 रोटी खाए, बस 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 करो देवी बस। अरे भूल गए, मैं शादी करके आई थी तो 4-4 रोटियां, 6-6 रोटियां, 8-8 रोटियां खाते थे, अब आप जबरदस्ती करती, वो खा लो, ये खा लो, वो बनवाई, कतरा बनाई, कलौजी बनाई हूँ, वो बनवाई हूँ, सब खिलाती है। अंत में उठने लगते, कहते नहीं नहीं रुको 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 रुको, तुम्हारे लिए स्वीट मीठा बनाई हूँ, फिर मीठा लेके आती है, मूंग का हलवा, इस समय गाजर मौसमी चल रहा है, गाजर का हलवा लेके आई हूँ, खाए। अरे क्या है इतनी खातिरदारी, फिर अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी है। नहीं रुक जाओ, क्या तुम सोते हो मुझे दिल भावना नहीं है, हृदय नहीं, मैं भी चाहती हूँ अपने पति के चरणों की सेवा करूं, थोड़ा लेट जाओ, चरणों की सेवा कर लूं। हे भगवान, लेट गए, चरणों की सेवा करने लगी। आज पति को लग रहा बात क्या है, फिर धीरे से बोलती हैं, ए जी सुनते हो? तो पति बोलते हाँ हाँ सुनाओ जी। तो कहते हैं ऐसा है ना, हमारे मैके में शादी पड़ी है, मेरा गले वाला पुराना हो गया है, बदलवा दीजिए। अब इतनी खातिरदारी हुई हो तो कौन सा पति है जो नहीं बदलवाएगा? तो जो जिनके पास माल पानी रहता है वो तुरंत जाके सोनी जी के यहाँ से खरीद लाते हैं, जो बेचारे तंगी में हैं वो भी वो पुराना वाला ले जा करके उससे कुछ करके मिला के देते ही हैं। तो आप अपनी बात कब कह रहे हैं या कह रही हैं, इसका बड़ा प्रभाव है। माँ ने पार्वती भले अवसर जानी, आज समझ गई कि आज सरकार व्यास पीठ पर बैठे हैं, आज कथावाचक के रूप में बैठे हैं, आज मुझे प्रश्न करना चाहिए। जाकर प्रश्न किया, मुझे बताइए ना कि निर्गुण कैसे रहते हैं, साकारित कैसे होते हैं, सगुण कैसे होते हैं, और ये कैसे कण कण में व्याप्त हैं, और कैसे राम बन के आए, क्या क्या किया, कैसे विश्वामित्र जी के साथ गए, कैसे ताड़का अहिल्या को तारा, ताड़का को मारा, कैसे धनुष तोड़े, कैसे गराए, पूरी कथा बताइए, रावण का वध कैसे किया, फिर राज्याभिषेक, फिर सुंदर सुंदर नीतियां अपने भाइयों को भक्तों को कैसे दिया उत्तरकांड में, सारी बात मुझे बताइए। जो मैंने पूछा नहीं होगा वह भी न राखिए गोई, उसे गोपनीय मत रखिएगा, वो भी महादेव कहिएगा। महादेव मौन होकर सुन रहे थे, माँ घबरा रही थी, क्या करेंगे, कुछ बताएंगे कि डांटेंगे? फिर बोल पड़ी, पहले जैसा संशय नहीं है, अब मुझे न जिज्ञासा है महादेव। फिर नहीं बोले, बोलते क्यों नहीं? तब क्या बोले हो? अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, समान नहीं कोई उपकारी,
आपने ये प्रश्न नहीं किया कि हमें आपने दुनिया का कल्याण कर दिया, सकल लोक जग पावन गंगा। कहा हाँ महादेव, आज मैं वही गंगा बहाना चाहती हूँ। कहा गंगा तो मेरे जटा से बही है। कहा वो चारों प्रदेश में जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, थोड़े बिहार का अंश लेते हुए और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मैं वो गंगा बहाना चाहती हूँ जो जाके सहीजन कला में भी बहेगी हो। सकल लोक जग पावन गंगा। कहा आप धन्य हैं आपने, लेकिन अगर आपने पूछा है तो सावधान। इसके पहले सावधान कभी नहीं कहा था, लेकिन जब भगवान के बारे में पूछा तब महादेव ने कहा सावधान। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। इसे थोड़ी सी सावधान होकर सुनना पड़ेगा। देवी दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लिए मैया बैठ गई। महादेव ने कहा हे देवी, जब पूरे दुनिया में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैल जाता है, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा में सेवा। अपने माता को सम्मान नहीं, पिता को सम्मान नहीं, संतों को सम्मान नहीं, बुजुर्गों को सम्मान नहीं, आचार्यों को सम्मान नहीं, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं, गंगा गायत्री का अपमान, पृथ्वी का, वसुंधरा को। जब ऐसे लोग बढ़ जाते हैं राक्षस संस्कृति के, तब परमात्मा आता है। कहा कब कब? कहा जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि। बाढ़हि असुर यदम अभिमानी, बाढ़हि असुर यदम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभो धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि। जब जब धर्म की हानि होती है, यानी घटता है, अधर्म बढ़ता है। कहा जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। असुर कौन? वही माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर। वही असुर है। इनकी जब संख्या बढ़ जाती है, वो करते क्या है? करहि अनीति, नीति नहीं करते। बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देंगे बिना विवाद, कभी डांड का, कभी हमारे हैंडपंप से पानी मत ले जाओ, हमारे खेत में से रास्ता मत बनाओ। झूठा मिथ्या, कुछ न कुछ अंगुली, सुबह से शाम तक अंगुली करने का काम करते हैं। एक बात जान लीजिए, ये सज्जन कला है, यहाँ सज्जन लोग रहते हैं। इसलिए जानिए, जितना मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े ऋषियों ने, संतों ने कहा, आपके सत्कर्मों से, आपके कर्मों से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके बिहेवियर से जितने लोगों के होठों पर मुस्कान आती है, उतना आप सुखी जीवन की ओर बढ़ते हैं। और आपके किसी कर्म से जितने लोगों के, जितने मनुष्यों के, माता पिता, भाई बंधु, पड़ोसी, गांव वालों, जिनके आंखों में आंसू आते हैं ना, उतना आपका आज नहीं कल देखिएगा ब्याज सहित
वापस आना है, गारंटी है इस बात की, लोगों ने देखा है। इसलिए आप कितने लोगों के होठों पर प्रसन्नता, मुस्कान ला सकते हैं, सुख पहुंचा सकते हैं। परहित सरित धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं घमाई। बाबा ने कहा दूसरों को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं है और दूसरों को सुख पहुंचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए करहि अनीति जाय नहीं बरनी, बीपहि चीरहि विप्रधेनु सुर धरनी। ये अनीति है। और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीरा, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी खंभा फाड़ करके नरसिंह बन के, कभी कच्छप बन के, हैं, कभी मत्स्यावतार में, कभी कपिल बन के, कभी वामन बन के, कभी परशुराम बन के, अनेक रूप भी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हो। सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। ये तीन ही काम है भगवान का। इसलिए हम ऐसे कामों में सहयोग करें। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जितना हम दूसरों को सुख, परहित शरीर, दूसरे का हित चाहिए ना, आपका मन निर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे जो ही आप दूसरे के कल्याण के लिए सोचेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य प्रातः स्मरणीय गया प्रसाद जी जो ब्रज के 127 वर्ष से ऊपर उम्र शरीर पार करके गए हो, उनका कथन है। पूज्य प्रातः स्मरणीय गया जी महाराज जी हैं, ब्रज का बड़ा नाम है। उन्होंने कहा जिस दिन आप दूसरे को कष्ट देने का षड्यंत्र करते हैं, उसका गड़बड़ हो न हो, आपका गड़बड़ होना शुरू हो गया। और जिस दिन बिना अगले को जाने उसके हित की बात करेंगे ना, उसके कल्याण की, उसके सुख की, उसके आनंद की, आपका आनंद उसी दिन से बढ़ जाएगा, उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। ये संतों का वाक्य है, ये मेरा वाक्य नहीं। इसीलिए सज्जनों का और धर्म की स्थापना करने महाराज आते हैं। और जो ही ऐसा करेंगे वैसे ही क्या होगा, आपका मन निर्मल होगा। और जब निर्मल होगा तो निर्मल मन जन शोभ, परमात्मा की असीम कृपा हो जाएगी आपको। तो कहते हैं महाराज तो ठीक है, जब जब हो धर्म की हानि तो कब कब। तो मानस में बहुत सुंदर उदाहरण दिया। पहला किसका दिया, जय और विजय। ये जय और विजय का उदाहरण दिया, ध्यान से सुनिए। ये जय विजय कौन है? जय विजय भगवान विष्णु के, जो विष्णु लोक है, वैकुंठ लोक, उसके पार्षद हैं, द्वारपाल हैं। उनके बिना परमात्मा से कोई मिल नहीं सकता। अब जैसे कोई प्रधानमंत्री का जो पीएस बनता है, वो कौन बनता है? जो इन ऑल इंडिया, पूरे भारत में टॉप मोस्ट आईएएस होगा, वो उनका सचिव बनेगा।
जो सीएम है उत्तर प्रदेश के या किसी प्रदेश के, उनका कौन पिए? जो इनाल यूपी टॉप करेगा वो महाराज जी का सचिव बनेगा। और नारायण का सचिव कौन बनेगा? भगवान का, जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भगत होगा हो। उनके पास 4 ऋषि गए। कौन कौन? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा जी के ही अंग से उत्पन्न है, उनके औरस पुत्र हैं। कहा मुझे भगवान से मिलना है, क्योंकि इन्होंने जब वो कहा कि सृष्टि करना है, तो इन्होंने मना कर दिया, ना मैं उपासना के लिए आया हूँ, उपासना के लिए नहीं। मुझको ना अब इससे बड़ा, 5-6 वर्ष के रहे होंगे, कहा इससे बड़ा मत करना, जब बड़े होंगे नहीं तो वासना आएगी नहीं। मैं हमेशा बच्चे बने रहना चाहते हैं, लेकिन हम दुनिया के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दें। तो कुछ धर्म की बातें लेकर आए होंगे, कुछ दुनिया के कल्याण के लिए चिंतन करके आए होंगे। उन्होंने द्वारपालों से जय विजय से कहा कि भगवान से मिलना चाहते हैं। जय विजय ने कहा नहीं मिल सकते। आजकल यही समस्या है। मंत्री जी, विधायक जी, फलाने जी, धमाके जी तो मिलना चाहते हैं, लेकिन जो ये बिचौलिए हैं, इनको पता नहीं क्यों पेट में क्या दर्द होता है, ये मिलने ही नहीं देते। तो नारायण तो बड़े कृपालु हैं, ध्यान रखना। लेकिन द्वारपाल जय विजय नहीं, बहुत प्रार्थना किया मिलने दीजिए, मैं दुनिया के कल्याण के लिए, वसुंधरा के कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए मैं बहुत सुंदर विषय लेके आया हूँ, चिंतन करके आया हूँ, अन्वेषण करके लाया हूँ। भगवान से बताना बहुत जरूरी है। अरे नहीं, इस समय नहीं। जब बार बार विनती किया नहीं हुआ, तब ये समझ गए। उन्होंने कहा अरे एकदम से मूर्ख हो गए हो क्या? भगवान के साथ रहते हो, तुम्हारे बुद्धि में राक्षसी बुद्धि कहां से आ गई? जाओ राक्षस हो जाओ। ये सब राक्षस हो गए हो। एक रावण हुआ, एक कुंभकर्ण, और एक कहा कैसे महाराज? का द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको, जय विजय जान सबको, प्रताप रावण कुंभकर्ण भय त्रेता में, और यही अगले जाकर के सतयुग में क्या हुए थे? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। यही आगे द्वापर में वक्रदंत और शिशुपाल भय। इन्हीं को परमात्मा ने उद्धार करने के लिए जन्म लिया। फिर दूसरा कारण बहुत रोचक कारण है, जरूर सुनिए। कभी आप वैष्णो देवी जाते होंगे तो एक जंक्शन पड़ता है, बहुत बड़ा जंक्शन, जिसका नाम है जालंधर जंक्शन। वहां पर जालंधर नाम का एक राक्षस है, जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में अधर्म फैला रहा है। दूसरे की मां बहन, दूसरे की बेटियों पर बुरी नजर रखता है, और जो उसकी पत्नी है उनका नाम है वृंदा। वृंदा अपने पति के प्रातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, उनके चरणों में रुचि रखती हैं, धर्मपरायणा है। अब देखिए ये गजब। हमारे यहाँ विवाह में कहते हैं ना कि पति जो भी सत्कर्म करेगा वो 50% पत्नी के पास चला आएगा, लेकिन पत्नी जो सत्कर्म करेगी वो पति के पास नहीं आएगा। फिर पत्नी करेगी तो कहां जाएगा? वो ट्रांसफर होता है बेटे के पास। इसलिए जब कई बार
कोई संकट से बच जाता है तो लोग कहते हैं कि तोहार माई बहुत अच्छा खर जुतिया पुजले रहनी है, बच गए। आप ये समझिए, माँ का जो पुण्य है पुत्र के पास जाता है, और पति का जो पुण्य है वो पत्नी के पास क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने पति के पाद पद्मों में भक्ति रखकर चरणों में अनुरक्त होकर सेवा करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिसका पति इतना पापाचारी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी है कि संसार के सभी माताओं बहनों का धर्म नष्ट कर रहा है, और उसकी पत्नी पतिव्रता होने के कारण स्वयं भगवान शिव, कौन? भगवान शिव हो, उससे युद्ध कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे। लिखा है रामायण में, पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। शंभु कीन संग्राम, शंभु कीन संग्राम धनुज महाबल मरई न मारा, धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुरा महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, अतेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। ऐसे बलवान है, उसके कारण से उनको जीत नहीं पाते। अब आप जरा विचार करिए, बिराजी विराज, स्वागत स्वागत। विराजी फिर बुलाइएगा, नाम लेके बढ़िया परिचय करा के। बहुत आप आदरणीय सत्यम जी इकट्ठे हैं, सब लोगों का जो जिनको जिनको बुलाना है नाम डायरी में लिख लीजिए, बीच में जब संकेत करेंगे। अब आप जरा सुनिएगा, हमारे सरकार, हमारे ठाकुर जी के ही वंश में एक राजा हुए सरियाती, एक कन्या है उनकी, उनका नाम है सुकन्या, बड़ी तेजस्वी बिटिया है। एक दिन बाग में टहल रही थी, ध्यान से सुनो, माताओं के लिए विशेष जरूरी है। एक दिन बाग में टहल रही थी तो देखा कि एक पेड़ के पास मिट्टी का टीला जैसा बना है। हम लोग उसे क्या कहते हैं? भिंड, भीटा, बेमौर, जिसमें सांप रहते हैं, उसमें कई प्रकार की छिद्र बने होते हैं। उसमें से कुछ चमक रहा था। मान सुकन्या जो बिटियां थी, राजकुमारी थी, उन्होंने एक लकड़ी उठाई और उसमें से दो जगह चमक रहा था, निकालना चाहा तो दोनों में से खून निकला, भागी। यदि बाप रे, क्या हो गया? तो पूरे प्रजा में, पूरे राज्य में सभी का मल और मूत्र बंद हो गया। राजन ने सोचा कि किसी न किसी से तो हमारे राज्य में गड़बड़ी हुई है, अधर्म हुआ है, पाप हुआ है, ऐसा कैसे हो गया? सबको बुलाया, क्या हो गया? बेटी के पास भी समाचार गया, दौड़ी हुई आई, बाबूजी बाबूजी, आज मैं सुबह बाग में गई थी ना, तो वहां एक चमत्कार हुआ। वो मिट्टी के टीले में मैंने लकड़ी डाल करके देखा तो उसमें से खून निकला। कहा कहां पर? जल्दी चलो। वो बगीचे पर गए, मिट्टी को हटाया गया तो उसमें एक संत थे, साधु थे, महात्मा थे, उनका नाम था चौवन ऋषि। वो तप कर रहे थे, खून उनकी दोनों आंखें फूट गई थी, खून उन्हें आंखों से बह रहा। राजा कांप गए, चरणों में कहा, प्रभु कृपा करिए, हमारे प्रजा में त्राहि त्राहि मचा है, सबका मल मूत्र बंद कर।
कहा भगवान संत बड़े दयालु होते हैं, कहा कल्याण हो, सब बढ़िया हो गया। फिर भी राजा का जी नहीं माना। राजा ने चरणों में प्रणाम करके कहा, हे देव, हे महात्मन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपका दास। कहा तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता राजन। जो मेरे माथे पर लिखा था मेरी दोनों आंखें जाना, वो तुम्हारी बिटिया उसकी निमित्त बन गई, एक अलग बात है। तू कुछ नहीं कर सकता। कहा नहीं मैं कर सकता हूँ। कर सकता है? हाँ मैं कर सकता हूँ। करेगा? कहा हाँ। तो कहा अगर करेगा तो अपने बिटिया का विवाह मुझसे कर दे। अब एकदम से जोई बाबा ने कहा, राजा एकदम आवेश में आ गए, कैसी बातें करते? तुम्हारी माथे की दोनों फूट गई तो क्या अंदर की भी फूट गई है क्या? राजकुमारी एक ही बेटी, तुम विवाह करने की बात करते हो? अभी राजा जी में साधु जी में वाद विवाद हो ही रहा था कि जो सुकन्या बिटिया थी उन्होंने साधु बाबा के चरणों की धूल उठाई और अपने मांग में भर लिया। कहा ये हमारे पति हैं, मैं इनको, हमसे अपराध हुआ है, मैं इनको पति के रूप में स्वीकार करता। और आपने इस कथा को सुना होगा, जैसे अनुसुईया मैया ने के लिए 3 देव मिल गए थे तो बालक बना दिया था, वैसे इन्होंने इतने अपने पति की सेवा करी, जंगल जंगल, राज्य में नहीं गई, जंगल राज्य को नहीं गई, जंगल को चली गई। इतना सेवा किया कि वहां से तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए आ गए कि कितनी प्रतिबद्धता धर्म है इनके अंदर। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि तीनों देवताओं ने कहा, हे देवी, हम आपके पति की आंखें भी लौटा सकते हैं और सुंदर युवा बना सकते हैं, अपने जैसा सुंदर, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा जो सामने तालाब है ना, आपके पति को लेकर उसी में डुबकी हम लोग तीनों लोग लगाएंगे और जब निकलेंगे तो चारों एक जैसे रहेंगे। अगर आप अपने पति को ठीक से पहचान लेंगी तो आपको उसी रूप में आपके पति मिल जाएंगे। हे भगवान, कैसे पहचानूंगी? इतना कहना था कि चारों डूबे, और जो ही डूबे मैया आंख बंद करी, पार्वती मैया को, गिरिजा मैया को, शैलजा मैया को, हे माँ गिरिजे कल्याण करो। आवाज आई, बेटी डरना नहीं, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पास ही हूं। जब ये बाहर निकलेंगे ना तो तुम धैर्य से देखना, देवताओं की आंखें नहीं झपकती, पलक नहीं झपकता, केवल मनुष्यों की आंखें झपकती हैं। तो जिनकी आंखें झपक रही होंगी उन्हीं का बाँह पकड़ लेना, वही तुम्हारे पति होंगे। जब निकले तो मैया देखी कुछ देर तक, जो ही आंख झपकी वैसे पकड़ लिया, यही हमारे पति। उसी रूप में मिल गए हो, यही चौवन ऋषि। और फिर देवताओं ने इसे आशीर्वाद दिया, हे गुरुदेव, हे सुकन्या, आपने पति भक्ति से दुनिया को जीत लिया है। आपके पति को ये वर देते हैं हम लोग, जो भी जड़ी बूटी जो भी लेकर के कूट के बनाएंगे, उसको जो खाएगा उसका बुढ़ापा देर में आएगा। यही चौवन ऋषि के द्वारा इस देश को चौनप्राश मिला, इसलिए हम लोग चौनप्राश खाते हैं। ये चौवन ऋषि है। आज वही वृंदा इतना शंभु खिन्न संग्राम पारा, धनुज महाबल मरई नवारा, तब छल कर टारे सुव्रत। बहुत सुंदर दोहा है। कहा छल कर तारे सुव्रत, भगवान ने छल किया। क्या किया होगा?
उनके ही पति जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का धर्म नष्ट किया। और जो ही पातिव्रत्य धर्म नष्ट हुआ वैसे ही महादेव ने त्रिशूल से गला काट लिया, सर का थाल में सजाकर जब जालंधर का सर वृंदा के सामने आया तो बोल पड़ी, तू कौन है? कहा, मैं विष्णु हूं। विष्णु ऐसा अधर्म काम करते हैं? जैसे बाली ने कहा था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आज वही वृंदा ने कहा, तू कैसे हो सकता है? तू तो धर्म की रक्षा के लिए आता है, सज्जनों की रक्षा के लिए आता है, धर्म की स्थापना के लिए आता है। तूने मेरा धर्म नष्ट कैसे कर दिया? जाओ तुम पत्थर बन जाओ। भगवान पत्थर बन गए, जिसे हम लोग शालिग्राम में पूजते हैं। भगवान बड़े भाव से, जब देवियों ने देखा तो गुस्से में आके कहा, जाओ तू भी खड़ पतवार बन जा। तो तुलसी बन गई वृंदा। भगवान जब वृंदा का क्रोध शांत हुआ तब बोले, कहा, एक बात बताओगी वृंदा? कहा, क्या? तुम अभी नहीं जानती धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। कहा, किसे कहते हैं? क्या जानते हो आप? क्या बताओगे? कहा कि देश काल परिस्थिति के आधार पर धर्म बदल जाता है वृंदा। सहीजन कला में कोई AK-47 उठाए और किसी को मार दे तो IPC की धारा 302 के तहत ये मर्डर का केस बनेगा, कत्ल का केस बनेगा, हत्या का केस बनेगा। लेकिन वही राइफल, वही व्यक्ति अगर पाकिस्तान के सीमा पर भारत का सैनिक बन के मारता है तो उसे मेडल मिलता है, उसे परमवीर मिलता है। मारने का काम दोनों जगह है। इसलिए धर्म की व्याख्या तू नहीं जानती। तू क्या जानेगी धर्म किसे कहते हैं? धर्म है हमसे, ये धर्म के बारे में अनेक लोगों ने पूछा है। बाली ने भी कहा, धर्म है अवतरे गोसाई। और यही बात विचार करते हैं। एक जयचंद नाम का राजा था, कहां का? जयपुर का। वो 8 घंटे रुद्राभिषेक करते थे, लेकिन सहायता किसका करता था? जो मंदिर तुड़वाता था महादेव की। तो धार्मिक थे क्या? धार्मिक है? यही प्रश्न आज के 6000 वर्ष पहले, कितने हजार वर्ष पहले? नियर अबाउट एबव 6,500 वर्ष पहले गोविंद से कर्ण ने कहा था कुरुक्षेत्र में, जब उसका रथ धूल में सन गया था, फंस गया था, तो उस समय गोविंद ने कहा, यही अवसर है, मार अर्जुन। कर्ण ने कहा, कैसी बातें करते हैं, धर्म हेतु अवतरे। आप तो धर्म के लिए आते हो और मैं निहत्था हूं, मेरे रथ की पहिया धूल में धसी है और आप कह रहे हो मार अर्जुन। कहा, वाह कर्ण, तुझे धर्म कब से याद आ गया बेटा? कैसे याद आ गया? भूल गए? जब भीम को लड्डुओं में जहर दिया गया था, इन्होंने ही दिया था कौरवों में, तब धर्म कहां था? और तो छोड़, लाक्षागृह में माता कुंती सहित 5 पांडवों को जला दिया गया था, तब धर्म कहां था? और तो छोड़। कहा, तो भूल गया, राज्य सिंहासन छीन लिया गया, धोखे से दूध कीड़ा की गई, सब छीन लिया, तब धर्म कहां था? और तो छोड़। जब उस वंश की कुलवधू द्रौपदी पूरे दरबार में नंगी की जा रही थी, तू भी अपने जंघाओं पर ताल दे के हंस रहा था, टहास लगा रहा था। कर्ण, तब तुझे धर्म याद नहीं? और तो छोड़, कल की बात है, जब कल की बात भूल गया, तो 16 वर्षीय अभिमन्यु को सूर्यास्त होने के बाद, युद्ध विराम होने के बाद 7 महारथियों ने मार दिया था, तब धर्म कहां था? मार अर्जुन, मरवा दिया। ये धर्म है। इसलिए हे वृंदा, आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, न सम आचरेत परेशान। कहा, क्या? जो अपने को अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार दूसरे के साथ मत करिए, यही धर्म है।
तुम्हारा पति दुनिया को सतियों का, माताओं का धर्म नष्ट कर रहा था। अगर तुम्हारे एक धर्म नष्ट होने से लाखों लाखों सतियों का सतित्व, उनका धर्म सुरक्षित रहता है, तो दैट इज ए रिलीजन, यह धर्म है। वृंदा रोने लगी, चरणों में पड़ गई। भगवान ने कहा, जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूं, जब तक तुम मेरे सर में नहीं बैठोगी, हमारे थाली में नहीं आओगी ना, तब तक हम भोग नहीं पाएंगे। तब से तुलसी का अजहु तुलसी का हरि प्रिय, इसलिए तुलसी भगवान को चढ़ाई जाती है। इनका ही पति अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण आदि हुआ, उसको भी मारने के लिए भगवान जन्म लिए। नारद जी का प्रसंग आपने अनेक बार, तीसरा कारण नारद जी का बताया और भानु प्रताप का बताया। नारद जी का प्रसंग बहुत हास्यास्पद नहीं है और न ही बहुत गंभीर प्रसंग है। नारद जी क्यों बच गए? नारद जी ने भगवान शंकर का कंपटीशन किया था, शिव का। क्यों? कि जितना सरकार त्रिलोकीनाथ महादेव को प्रेम करते हैं, उतने हम भी भगवान के सबसे बढ़िया वाले भगत हो, इसलिए तपस्या किया, सब कुछ किया। लेकिन नारद जी ने एक बात बहुत बड़ी बोल दी, वो समझने की है। क्या? जब कहा कि अपना रूप दे दो, सब आप कथा सुन, एक बार नारद जी ने केवल इतने कहा, जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करम सुबेग दास में तोरा। ये बड़ी बात है। आप इस चौपाई को गाया करें, जे ही विधि नाथ। आप कभी पूजा करने जाते हैं, हमारी सच्ची बात मानिए, दो काम करना शुरू कर दीजिए, आपको कभी संकट नहीं आएगा। जब आप घर से जाइए बनारस के लिए, शक्ति नगर के लिए, सोनभद्र के लिए, इधर कोई बिहार झारखंड के लिए, तो जहां भी ठाकुरबाड़ी हो, मंदिर हो, भगवान हो, चौरा हो, कैलेंडर हो, विग्रह हो, हे भगवान 2 दिन के लिए मैं बनारस जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा, तब तक आपके ही बाल गोपाल हैं प्रभु, रक्षा करिएगा। जूता निकाल लेकर अगर आपको लगता है मैं जूता खोलूं निकालूं, दूर से ही मंदिर के सामने आके कह दो। जब आप लौटिए वहां से, आप कहिए प्रभु बड़ी कृपा थी आपकी, आपने हमारे बच्चों को अपना, आपके ही बच्चे हैं जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसकी आपने रक्षा की, बड़ी कृपा है। ये 2 काम। और एक काम जब भी पूजा करिए तो आप यही कहिए, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, जो आपने दिया है वही संभाल के रखिएगा। तूने मुझको मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो बच्ची है, बेटा है, बेटी है, धन है, वही वो हमारे बाबूजी हैं, हमारे, इन्हीं को बढ़िया से रखना, देना चाहे मत देना, जो दिया है उसकी ही रक्षा। ये भाव आप इतना करिए, देखिए कैसा आनंद आपको अंदर ही अंदर आने लगेगा। आज वही बात कर रहे हैं, नारद जी ने कह दिया, जे ही विधि होई नाथ हित मोरा। भगवान की कृपा हो गई। नारद जी, क्योंकि ये भाव किस भाव का है, हमारे यहाँ साधक गाते हैं, बहुत प्यारा भजन है। क्या? अब सौंप दिया जीवन का, भाव आपका यही होना चाहिए। एक बार सौंप को तो दीजिए। आज चाड़ी मैया के यहाँ प्रांगण में बैठे हैं, सब लोग सौंपिए। क्या? वो भी सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और
पीटी ताली। हमारे बीच आए हुए आदरणीय मिठाई लाल सोनी जी रावर्ट्सगंज से और आदरणीय मदन लाल सोनी जी, आप भी रावर्ट्सगंज से यहाँ उपस्थित हुए हैं। ठाकुर जी के शरण में ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। कहते हैं कि श्रद्धा के सुमन जो लेकर के ठाकुर जी के चरणों में आता है, अपने हृदय के हालात, अपने मन के जज्बात जो लेकर के आता है, कहीं न कहीं प्रभु की कृपा आप पे बरसती है। और आज ये मंजर, ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय मिठाई लाल सोनी जी और मदन लाल सोनी जी, आप आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज जी का। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हरि ओम श्री राधे। सीता राम राम। इसलिए भगवान अनेक अनेक जन्मों को नारद जी ने कह दिया जय ही विधि होई नाथ हित। तुम्हारा भगवान ने कहा जय ही विधि होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, मैं वैसा ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। आगे जिसमें हमारे सरकार आए हैं वो कौन है? वो मन और शत्रुपा है। कभी आप जो ये लखनऊ जिसे आप जानते हैं, वो पहले लखनपुर था। वहां से जब जाएंगे आप आगे तो एक नियर अबाउट 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तो वहां पर एक नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है। कहते हैं कि जो आज का कुल्लू मनाली है वहां से भगवान चले। कौन? मनु और शत्रुपा चौथेपन में राज्य आदि छोड़ करके कहाँ आ गए? पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, जाई नहाने
निर्मल नीरा। धेनुमत माने गोमती नदी के किनारे नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बहुत लंबा तप किया, भगवान प्रकट भय, कहा ठीक है मैं आपका बेटा। पहले तो कहा कि क्या चाहते हो, कहा आप जैसा पुत्र चाहता, चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुराओ। हमारे सरकार ने कहा आप सरित खोजो कह जाई, मैं तब तनय हो अब आए। कब? जब आप दशरथ और कौशल्या के रूप में आएंगे हैं? और कब आते हैं? जब पापाचार, दुराचार, व्यभिचार फैल जाता है। भगवान के धाम में आप जाकर के वास करिए। आगे चल करके आप अवध में जब आएंगे दशरथ कौशल्या बनकर, तब मैं होब तुम्हार सुत, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हैं दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदित महातप कीना, तिनके वै पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अब जरा ये तो वरदान मिल गया, वहां आने वाले हैं, यहां भी आधे घंटे में भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जरा विचार करना, उस समय देश में क्या हो रहा है? एक राक्षस है जिनका नाम रावण है। उनका एक आचरण है, वो कहते हैं कि कोई भी माता को सम्मान देते हुए, पिता को सम्मान देते हुए, वसुंधरा को सम्मान देते हुए, देवताओं की पूजा करते समय, गौशाला का संरक्षण कराते समय, राम कथा भागवत कथा कराते समय, कोई भी धर्म का काम जो कराते मिले उसको मारिए पीटिए टार्चर करिए। धर्म को नष्ट करना है। तो सब लोगों ने पूछा, हे राक्षस राज रावण, धर्म नष्ट कैसे होगा? तो रावण ने क्या कहा आप जानते हैं? रावण बोले कि धर्म नष्ट तभी होगा जब हम शास्त्र के विपरीत, वेद के विपरीत आचरण करना शुरू कर देंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे कहो कि वेद के प्रतिकूल, वेद के विपरीत आचरण शुरू कर दे। ये कहां लिखा है? कहा रामायण जी में, कहा पढ़ के सुनाइए। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि देश धेनु दीज पावहि, जेहि देश धेनु दीज पावहि, नगर गाँव पूरे आगे लगावहि, नगर गाँव पूरे आगे लगावहि, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, देव विप्र जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहु वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देव धेनु द्विज पावऊं, नगर गांव पुर आग लगावो, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई।
कोई नहीं मानता। और कथावाचक करते हुए सहीजन कला में जैसे कथावाचक आए हैं ऐसे मिल जाए तो जप जोग विरागा तब मग भागा रमन सुनै लगती आवै उठ धावै रहै आवै कै कालन की अठ वर्ष अचारा भाषण सारा धर्म सुनै नहीं गाना तेरी बहुविध प्रासै जो कह वेद पुराण जो कह वेद पुराण जो कह वेद पुराण। कहा ते बहुविध त्रासई देश निकासई किसको, कहा जो कह वेद पुराना। जो पुराण सुनाने आया है ना, जो कथा सुनाने, उनको बहुत टार्चर रूम बनवाया था। अभी गुरुदेव भगवान के साथ मेरी कथा थी, मैं गया था वहां। पूज्य गुरुदेव भगवान के कृपा से ऋषमुख, वहां एक बड़े पुजारी, बड़े संत, बड़े बुजुर्ग संत से हमने पूछा कि हे गुरुदेव, हे बाबा, इसका नाम ऋषमुख पर्वत क्यों है? यहां जहां बाली नहीं जाता, यहां त्राप बस यावत नाही, तदपि तभी तरह मन माही। ऋषमुख, वही ऋषमुख। कहा महाराज रावण के दुराचार से, दुष्टता से, दुर्व्यवहार से, उसके आतंक से, उसके पापाचार से व्यथित होकर 30,000 साधुओं ने यहां मौन होकर विरोध किया। रावण ने इसे जिंदा जला दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऋषमुख पर्वत। जहां ऋषियों ने मूक होकर के रावण के अत्याचार और उसके पापाचार का विरोध किया था। ऐसा जब अत्याचार हुआ तो कहते हैं कि जब पृथ्वी पर पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जब चारों तरफ फैल जाता है तो सबसे पहले पीड़ा किसको पहुंचती है? वो वसुंधरा को, पृथ्वी को, जिसे हम समुद्र वसने देवी पर्वत अस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में, विष्णु पत्नी कहकर जिसे प्रणाम करते हैं। माँ कहती है, वसुंधरा कहती है, पृथ्वी कहती है कि हमें 100 पहाड़ जितने वजन नहीं लगते ना, उतना एक पापी मुझे वजन लगता है। आज रावण के पापाचार, दुराचार से मेरा शरीर जला जा रहा है, रक्षा करो। संकट में भारती माँ गोरूप धारती हैं, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती हैं। गौ बन गई हो, ध्यान देना, गौ क्यों बनी होंगी? क्योंकि गौ हमारी माँ है। गौ की कितनी महिमा गाई जाए, जरा सोचना कि जितने देवी देवता हैं, 56 कोट 84 कोट 84 लाख, वो सब माँ के शरीर में समाहित है। लक्ष्मी जी को थोड़ा सा आने में विलंब हो गया, कहीं जगह नहीं मिली, तो ब्रह्मा जी से कहा, हे विधाता, हमारा स्थान कहाँ रहेगा? आप वेटिंग, आप वेट करिए, जब गौ माता गोबर करेंगी तो उसी गोबर में आप रहेंगे। हैं? उसी गोबर में प्रवेश कर लिया। इसलिए गाय का गोबर जहां जहां पड़ता है वहां वहां लक्ष्मी यानी अन्न ज्यादा हो। गाय का ही एक ऐसा दुनिया में बच्चा है जो पैदा होते ही मां कह करके पुकारता है और छलांगे मारने लगता है। भैंस का जो पड़वा होता है उसे कम से कम 8 घंटे 10 घंटे 2 दिन लग जाता है अपने पैरों पर खड़ा। और ठीक यही व्यवहार, यही रिएक्शन, यही परफेक्शन, यही परिणाम, यही प्रतिक्रिया हमको हमारे शरीर से भी हो। जो लोग भैंस का दूध पीते हैं, जो बच्चे, आप उनको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर में उठाइए, अरे बबलू उठो, बबलू जैसे पड़वा करता है वैसे करेंगे। मम्मी अरे उठो बेटा, सुबह हो गई, क्योंकि वो भैंस का दूध पीता। वो गाय का तो
फिर कहने नहीं पड़ेगा। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसको आंखों में कीचड़ कभी देखेंगे आप, एकदम चमकता हुआ रहेगा। कौन सी गाय? जिसके पीछे यहाँ सूर्य नाड़ी रहती है, डिल जिसे कहते हैं, वही देसी गाय है। पयः अमृतम, हमारे शास्त्र कहता है वो दूध नहीं है, पयः नहीं है, अमृतम, वो अमृत है। एक दो रोगों का नहीं, 1100 रोगों को नाश करने वाला पीला पीला सूर्य नाड़ी के गाय का दूध होता है। मां जब ब्रह्मा जी के पास गई, सबके पास गई, इंद्र जी के पास, तमाम बृहस्पति जी के पास, चंद्रमा, सूर्य, सब लोगों ने कहा इसमें मेरा कुछ बस नहीं है, जाकर तो दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। तो कहा कि अच्छा वो तो ठीक है, सब लोग मेरे साथ चलिए, हमको इतनी पीड़ा है, मैं कहूंगी तो आप लोग गवाही रहिएगा, आप कहिएगा कि नहीं पृथ्वी माता सही बोल रही है, हाँ इतना हम लोग करेंगे। तब तक प्रश्न आया मिलेंगे कहाँ? तो किसी ने कहा बैकुंठ में रहते हैं। अरे बैकुंठ में कहा? चलो बैकुंठ, नहीं बैकुंठ मत जाना, वो तो क्षीर सागर में शेष सैया पर सोए मिलेंगे। अरे तो नारी बोले नहीं नहीं, हमको बताए थे कि ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां मेरे भक्त मेरी कथा गाते हैं हम वहीं विराजते हैं। तो सहीजन कला चले क्या? हम तब तक विधाता बोल पड़े, ब्रह्मा गई विरंच के लोगा, संगोतन धारी भूमि बिचारी गई है। कहा गई विरंच के लोका, ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बता दूं। कहा क्या? कहा मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा। फिर क्या बताओगे? कहा जो एड्रेस बताने वाला है, जिसको पक्का पता है भगवान कहाँ रहते हैं, मैं उनका पता बता दूंगा। कहा कौन? ये बैठे हैं, वही बूढ़े देव बैठे थे, महादेव बैठे थे। बोले महादेव आप अगर पता जानते थे तो क्यों नहीं बोले? ये कथा सुना रहे हैं गिरजा, गिरजा मैया ने भी पूछा आप क्यों नहीं बोले? कहा ते ही समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन ये कहू। बड़ हमेशा नहीं बोलना चाहिए, जब बोलने का अवसर मिले ना तब बोलिए, तब उसका प्रभाव होता है। दिन भर आप बच्चों को डांटते रहेंगे, कड़ 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 कड़, बच्चा भी सोचेगा कि मम्मी का डांटने का तो काम ही है, डांटते रहिए। जब कभी कभी ठीक से डांटेंगी या ठीक से डांटेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। 24 घंटा मत डांटिए और बच्चे बिगड़ जाएंगे। कहा तो महादेव जब आप पता जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? बोले महादेव क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना, प्रेम से प्रकट ईशावास्य उपनिषद ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत। ब्रह्म तो कण कण में व्याप्त है, जहां ही पुकारोगे वो तो प्रेम की भाषा बोलता है, वही सुनता है, वही जानता है। कहा आंखों में आंसू लेके, गले में वो जिससे दशरथ पुकारे थे, मनु पुकारी थी, शतरूपा पुकारी थी, मनु पुकारे थे, जिसे वासुदेव पुकारे थे, जिसे देवकी उस आवाज से पुकारो ना तो आपके आंगन में कभी राम बन के श्याम बन के पुकारे जा रघुनाथ जी को नाम लेके कब हो तो भनक पड़ेगी तेरो कान में। कभी उनके कान में अगर पड़ गई भनक ना तो मानो बेड़ा पार हो गया।
सब देवता खड़े हो गए महाराज, हाथ जोड़कर सब प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, बुलाने लगे। हरि आ जाओ, 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 एकदम से कानों में है। जो ही आवाज गई, आवाज के बदले कोई दिखा नहीं, कोई प्रकट नहीं हुआ, लेकिन एक आवाज आई। कितने चौपाइयों में? 9 चौपाइयों में। आपने जलवाणी सुना ना? कहां पर? तीर्थराज प्रयाग में। आज नभवाणी हो रही है। हम लोग पहले जब बचपन में थे तब आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है रेडियो पर। आज आकाशवाणी हो रही है। एकदम सावधान हो गए सभी देवता। मैया भी देखी कौन बोल रहा है। 9 चौपाइयां, 9 चौपाइयों में आकाशवाणी हुई। क्या? जन डर पवन इनके में पूरब वर देना, एक तरफ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट कर हो। इनके गृह अवतरी हो जाए, रघुकुल तिलक चार्यो भाई, नारद वचन सब करि हम, परम सत्य समेत अवतरी हम। हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना, तुरंत फिरे तुर हृदय जुड़ाना। कब ब्रह्मा धरणी कब जावा, अभय भई भरोस लिए आवा, अभय भई भरोस लिए आवा, अभय भई भरोस लिए आवा, अभय भई भरोस लिए आवा। जन डरपहु मुनि सिद्ध सिरेसा, तुम्हें लाग धरियो नरवेसा। अंशन सहित अकेले नहीं आऊंगा, अपने अंशों के साथ आऊंगा। कहां आओगे? कहती दशरथ कौशल्या, ध्यान देना। तो चलो हम सारे देवता भाग कहां जा रहे हो? कहा चलो सही जन कला में भंडारा रोज बनना, वही पाएंगे। कहा नहीं नहीं, आप लोगों को चल करके कोई ब्रह्मा के रूप पुत्र में जामवंत बन करके, कोई शंकर स्वयं केसरी नंदन, कोई अश्वनी आदि के नील आदि, सब लोग सूर्य पुत्र कोई बन के वहीं ऋषमुख आंध्रा में हमको मिलो, वहीं मिलेंगे। कहा आप आंध्रा में आएंगे? कहा नहीं, हम तो अवध में आएंगे। अवध किसे कहते हैं? अवध जहां किसी का वध न हो, अयोध्या जहां कभी युद्ध न हो। कहां पर है वो? अयोध्या गए हैं आप लोग?
गए होंगे। अच्छा, कितने लोग श्री अवध गए? हाथ खड़ा करना। अयोध्या 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ा कम लोग गए हैं। 4-5 लोग इधर। इसका नाम अयोध्या नहीं था, अभी इसका नाम बीच में हो गया था फैजाबाद जिला। देखिए चमत्कार होता है। अब आप हमको राजा बना दीजिए तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि तमाम भाष्य लिखो, उस पर टीका लिखो, तमाम प्रवचन करता पढ़े, प्रवचन करें, सब कथा कराओ, सब भक्ति। हम कथा पर काम। सोनी जी को बना देंगे तो ये व्यापार के विषय में बताएंगे। किसी कॉन्ट्रैक्टर को राजा बना दोगे तो तमाम स्कूल बनवाएगा, सड़क बनवाएगा, सब। जो किसी टीचर को बना दोगे, नई नई शिक्षा नीतियां, तमाम बुक्स, तमाम सिलेबस जोड़ेगा। जो जिस गुण धर्म वाला है। साधु को राजा बनाओगे तब साधु ऐसा चाहिए जैसा रूप सार सार को देखिए, साधु को राजा आपने बनाया, हमने नहीं। और साधु को राजा बनाएंगे तो साधु का भी काम है, वो उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहने देगा, न फैजाबाद रहने देगा, तीर्थराज प्रयाग कर देगा, अयोध्या धाम कर देगा। ये साधु का गुण है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि रामचरितमानस में अयोध्या धाम है। आज भी अयोध्या धाम, श्री अयोध्या धाम जिला, कोई फैजाबाद नहीं। रामचरितमानस में क्या लिखा? अवधपुरी रघुकुल व्याख्या करूं, उसके पूर्व वो माँ बैठी है, उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये माँ यही की होगी, लेकिन जब मैं चौपाई गाता हूं तो साथ साथ गाती है। जिस घर के माताओं की होठों पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयां प्रारंभ हो जाएंगी, समझ लेना उसके घर में राम राज जाएगा। जो देवरानी जेठानी सास ससुर, वो जो कलह है ना, जिस घर से मिट गया ना, वही तो मंगल है। घर में विष है, जेठानी अपने बेटे को चावल के नीचे छिपा के घी खिला रही है, और देवरानी के बेटे को कर 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 ऊपर से डाल रही। समझ लेना भेद बुद्धि बैठी है घर में से। भेद मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान गोए पालई पोसई सकल तुलसी सहित। दो बार जीवन थोड़ी मिलेगा, एक बार मिला है। हमने फार्म भरा था क्या? कौन बाबूजी मिलेंगे, किस माँ का गर्भ मिलेगा, कौन भाई मिलेगा, कौन बहन मिलेगी, कौन बेटी मिलेगा, कौन बेटा, ये सब भगवान ने दिया है। जो भगवान देते हैं वो प्रसाद हुआ करता है, उसे सर माथे पर रखिए, आदर करिए। भगवान के दिए गए प्रसाद का तिरस्कार करेंगे ना, तो आपका घर कभी भी मंगल भवन नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ तीन रानियां हैं, बड़ा प्रेम है वो।
पराम्बा कौशल्या ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासना है। वेद से उपमा वेदो दशरथ नृपा। कई मैया को कर्म से उपमा दे दिया। सब चमचे बहुत है। चक्रवर्ती जी की तरफ मुंह ताके सारे लोग खड़े रहते हैं। हमऊ कबऊ कुछ कहें, हमें कुछ कह देंगे। नरपति बसही बाहु बल जाके और सुरपति सकल रहे रुख ताके। वो राजा दशरथ है, चक्रवर्ती। कहा इतनी जय जयकार है तो फिर दुख किस बात का है? कहा एक बात का दुख है। कहा क्या? कहा राजमहल सूना है, किलकारी नहीं है। कोई बच्चे की किलकारी नहीं है, गोंद सुनी है। तीनों रानियों की गोंद सुनी है। चक्रवर्ती जी चौथे पन में प्रवेश कर रहे हैं। अब पुत्र की आशा भी त्याग चुके हैं। कोई बोलता नहीं, न महामंत्री बोल रहे, न प्रजा बोल रहे, न कोई गुरु बोल रहे, न कोई देवता, कोई नहीं बोलता। बोला कौन हो? बोला पहली आवाज गुरु माता ने उठाई। गुरु माता कौन है? भगवान के गुरु माता का क्या नाम है? भगवान वशिष्ठ जी की पत्नी का, गुरु वशिष्ठ जी के पत्नी का क्या नाम है? जानिए। आज नए लोगों की बात छोड़ दीजिए। जो ओल्ड पेयर, जो पुराने जोड़े यहां बैठे हैं, उनको दिखाया जाता था। ये जो चार चारपाई की तरह होते हैं तारे और तीन नीचे रहते हैं, तो तीन में सेकेंड वाला जो तारा है, बीच वाला, वही वशिष्ठ है। और उन्हीं की बगल में अरुंधति है, वो उनकी पत्नी का नाम है। ऐसे झुप झुप करके झांकती रहती है। क्यों? यहां भी साथ साथ और 7 जन्मों तक साथ साथ है। हमारे यहाँ 7 जन्मों का एक बार बांह पकड़ लिया, प्राणी ग्रहण कर लिया, सिंदूर पहना दिया, अग्नि देवता ब्राह्मण को साक्षी मानकर समाज को, पूर्वजों को, दादाजी के, बाबूजी, ताऊजी, बड़े पिता, छोटे पिता, जोजन सब बैठे हैं, सबके सामने है? सिंदूर डाल करके हाथ पकड़ लिया। 7 जन्मों तक का, एक जन्म का थोड़ी संबंध है। या कोई शब्द कह दिए विच्छेद विच्छेद या तलाक तलाक, वो ऐसा नहीं। 7 जन्मों तक। अभी 2-3 साल 4 साल पहले की बात है। ग्रेटर नोएडा में मैं कथा कर रहा था। सारे इंजीनियर से, IIT के सब बड़े तज्ञ थे, विद्वान, टेक्नोलॉजी के धनी, सभी बैठे थे। हमने कहा भाई 7 जन्मों तक इसी पत्नी को जो पति चाहता हो हाथ खड़ा करे। एक हाथ नहीं खड़ा हुआ हो। लेकिन ये सहीजन कला नहीं है, ये सज्जन कला है। यहां भी पूछूंगा, माताओं से प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रश्न केवल पुरुषों से है। जो इस बार हमको पत्नी मिली है, यही पत्नी हमको, हे भगवान, हे व्यासपीठ, हे हनुमान जी, यही पत्नी हमें 7 जन्मों तक मिले। ऐसा जो पति चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करना। वाह, जय हो। इधर सोनी जी भी, वाह, जोरदार तालियों से अभिनंदन। 100%। इसलिए इसका नाम सज्जन है, सज्जन कला। सहीजन तो बाद में बन गया। धन्य है यहाँ के लोग, प्रणाम योग्य है। सब हो, सब के सब जो वृद्ध हैं वो भी बेचारे उठाए। लेकिन कुछ लोग हमने देखा कि देखा देखी पाप के देखा देखी पुण्य है। पहले इधर देखे कि देवी है कि नहीं, अगर है तो देख रही है कि नहीं, अगर देख रही तो उठा लो, क्योंकि रात में घर ही जाना है। बेलन लेके खड़ी मिलेंगी। क्यों? वहां महाराज जी ने जब हाथ कराया, 7 जन्मों के लिए खड़ा कराया, तब तो हाथ खड़ा किए नहीं। अब रोटी खाओगे, चलो। तो ये सब कुछ तो बेचारे डर के मारे उठा ले। आप भी, हे भगवान। देखिए आदरणीय तिवारी जी कह रहे कि मैं तो बगल में बैठी थी इसलिए उठा। अच्छा, क्या बात है, जोरदार तालियों से। ये बड़ी बात है। जब स्किन का संबंध समाप्त हो जाता है, जब चमड़ी के रिश्ते नहीं रहते, जब आत्मा के रिश्ते पनपने लगते हैं, असली प्रेम का तो पति पत्नी का तभी पता लगता है ना। चमड़ी के रिश्ते पर तो सब फिदा रहता है। असली प्रेम वही है कि बाह पकड़ लिया तो अंतिम तक निभाने का। इसलिए
कहा कि जहां पति पत्नी की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपसी तालमेल वहां होता है, वही नारी है। उसी की पूजा की बात करता है हमारे यहाँ ऋषि। इसलिए रमंत्रे यत्र देवता, वहां लक्ष्मी सहित सभी देवता निवास करते हैं। ये बड़ी बात है। आप 60 के ऊपर 70 के ऊपर अगर पत्नी एक दूसरे के देखने के लिए तड़पते हैं, आप क्या जानते हैं? किसी पत्नी का पति मिलिट्री में हो, विदेश में हो, कहीं हो, तो पत्नी सूख जाती है। पत्नी जब अपने पति के चेहरे को देखती है ना, तो पत्नी के अंदर तेज बढ़ता है। केवल वासना की बात मत सोचना, आप देख करके तेज बढ़ता है। यही गति पति की है। जब वो अपने पत्नी के चेहरे को देखता है तो पति के अंदर भी तेज बढ़ता है। एक दूसरे के पूरक है। एक जन्मों का रिश्ता थोड़ी है, 7 जन्मों का है। आज गुरु माँ ने कहा कि अरे तुम कैसे गुरु हो, तुम्हारा शिष्य निपुता मरेगा क्या? कहा नहीं, मैं तो चाहता हूं इसे पुत्र हो, लेकिन मेरे चेले को ही इच्छा नहीं है, इसको लालसा ही नहीं है। तो मां ने कहा अगर लालसा मैं कर दूं तो गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं कर दूंगा। ऐसी कथा आती है कि मैया अपने पोते को लेकर के राजमहल में आई और जानबूझ करके रुलाई। रानियों ने पूछा कि क्यों रोते हैं? अरे नहीं, जाने दो, बड़ी बात है। अरे चुप रहो, रोते हैं वो मैं नहीं बता सकती, बड़ी बात है। अब और जिज्ञासा होगी, क्या बड़ी बात है, क्यों रो रहे हैं? बार बार रानियां पूछती हैं, गुरु माता मना करती हैं। अंत में कहा बताइए ना गुरु माता क्यों रो रहे हैं? कहा इसलिए रो रहे हैं कि इनकी पिता की और इनके बाबा की तो पुरोहिती कैसे जैसे चल जाएगी। ये बड़े होंगे तो क्या होगा? जब राजमहल में कोई पुत्र ही नहीं है, किलकारी ही नहीं है, बेटा ही नहीं होगा, जब राजा निपुता ही मर जाएगा तो वंश कैसे चलेगा? मेरी पुरोहिती कैसे चलेगी? बड़ा सुंदर भाव। एक भाव यही मिर्जापुर से जब आगे आप नदी पार करेंगे तो वहां एक बहुत तेजस्वी कथावाचक हुए, पूज्य प्रातः सुवर्णीय राम किंकर उपाध्याय जी। मैं तो कहा करता हूं कि कथावाचकों के भी प्रिंसिपल। अब शरीर शांत हो गया नहीं है। उनकी शिष्या है मंदाकिनी जी, जो रामायणम नाम का तीर्थ है, वो आश्रम है श्री अवध में, वहां निवास करती हैं। उनका एक भाव बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं अक्सर कथाओं में सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि वो इंद्र के सभा में बैठे थे, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार देवासुर संग्राम में सुरपति बताई बाहु बल जाके अनेक बार देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाई थी। इसलिए जब वो इंद्र लोग जाते थे तो इंद्र खड़े हो जाते थे, अपना सिंहासन छोड़ देते थे, चक्रवर्ती उसी पर बैठ करके विचार गोष्ठी बैठक करते थे। कुछ मनोरंजन भी होता होगा, लिखा नीचे की कुछ नृत्य आदि होता होगा, कोई बात नहीं, राजा है, नृत्य होना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता में नारद जी नाचते भी थे। चैतन्य महाप्रभु ने नाच के पुकारा ब्रह्म को। नाचना कोई बुरा नहीं है, लेकिन नाच कहाँ रहे, किसके लिए नाच रहे हैं, ये महत्व का विषय है। हम नाच किसके लिए रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं, कब नाच रहे? मीरा भी नाची, नारद जी भी नाचे, चैतन्य महाप्रभु भी नाचे। हम नाच क्यों रहे हैं, किसके लिए नाच रहे हैं? इसलिए जरा सोचना। कहते हैं कि राजा चक्रवर्ती जी का जब वहां मनोरंजनाथ से समाप्त हुआ सभा तो चल पड़े। जब वो आगे निकले इंद्रलोक से, अभी 4 कदम ही आगे निकले होंगे कि ऐसा पटका कंधे पर, वही भूल गए थे। कहा अरे सुमंत्र, महामंत्री जी साथ में थे, अरे सुमंत्र जरा जाना तो भैया, मेरा पटका हुई इंद्र के सिंहासन पर छूट गया है, जल्दी लेके आओ। सिंहासन पर जो ही पटका लेने गए तो वहां देखे क्या कि पूरे सिंहासन को इंद्र प्रक्षालित करवा रहा था, धुलवा रहा था। तो ये देख करके कुछ देर तक खड़े हो गए सुमंत जी, उल्टे पांव आ गए चक्रवर्ती और लेकर के पटका। तुरंत सुमंत आए, जल्दी चलिए राजन, चलिए जल्दी, क्योंकि वो न देख ले। अब राजन तो देख लिए थे, कहा ये क्या हो रहा था, बताइए सुमंत ये क्या हो रहा था? ये इंद्र जिस पर मैं बैठा था उस सिंहासन को धुलवा क्यों रहा? कहा जाने दीजिए चक्रवर्ती जी, छोड़िए इन बातों में। कहा नहीं बताइए। जब कई बार पूछा नहीं बताए तो उन्होंने कहा कि मैं राजाज्ञा से पूछ रहा हूं, महामंत्री बताओ
क्यों आसन धुलवाया जा रहा था? तब बोले सुमंत्र कि हे राजन, हे चक्रवर्ती सरकार, जहां देवताओं के बुरा मानते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई संतान नहीं होती, निपुता होते हैं, उसे अमंगल मानते हैं, जहां बैठ जाते हैं उस आसन को इसीलिए धुलवा रहा था क्योंकि आप निसंतान हैं, निपुते हैं। जैसे कोई बांझ, कोई विधवा, कोई कुछ, कोई एक आंख, जैसे दोष मानते हैं वैसे ही दोष मानते हैं। मेरे बेटा नहीं है इसलिए मैं इतना अपवित्र हूं कि वो आसन धुलवा रहा है। क्या बात, अभिनंदन, स्वागत है। सीधे ऐसे ही सीधे आ जाइए, इधर सीधे बीच की जो रास्ता है, अनन्य नीरज जी इधर से लेकर के आ जाए, ये बीच से। हाँ हाँ हाँ, जय हो। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, बड़ी। आज तीसरा दिन है कथा का ना। अते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, हम सबके मार्गदर्शक जिन्होंने इस पथ पर चलाया, राष्ट्र प्रेम, राम भक्ति, राम प्रेम। इधर आसन इधर विराज लेकर के आए, बढ़ करके सत्यम जी। ठीक है, आप सुन लीजिए बेटी, तो बैठेंगे इधर। अपने बीच में श्रीमान अम्बरीश जी भाई सब पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। जो अपना विश्व हिंदू परिषद है उसके राष्ट्रीय हमारे मंत्री और उसके पदाधिकारी हैं, अर्थात आदरणीय नीरज जी और सहयोगी सभी कार्यकर्ताओं को व्यासपीठ पाकर के धन्यता का अनुभव करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। आइए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम लोग मितव्ययी बने वो ठीक है, लेकिन चूंकि ये 3 घंटे 3.5 घंटे की कथा है, 2:30 बजे लगभग 2:45 आता हूँ, ठीक 6:30 आरती हो जाती है। अभी मुश्किल से 5:30 पौने 6, 5:35 हुआ, तो इसलिए हम लोग इस आधे 1 घंटे पर में 7 बार जनरेटर को स्टार्ट किया और 7 बार प्रारंभ किया, बंद किए। तो थोड़ा चलने दीजिए बीच में। तो बाकी बढ़िया है, अच्छा है, आनंद है, वैसा की उपस्थिति है। अभी हम लोग उनका भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बहुत प्रखर वक्ता, हम लोग विद्यार्थी जीवन में महाराज बड़ी दूर दूर तक जाकर के सुनने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता था, कभी कभी तो है? और भारत के अनेक क्षेत्रों में, अनेक प्रांतों में आपने कहा, अब तो पूरे देश की जिम्मेदारी आपकी ओर है। हम व्यासपीठ आपको अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आइए वही कथा में जुड़े। जब चक्रवर्ती जी इंद्रलोक से सीधे चले हैं, महल में नहीं आए हो, कहां चले गए? बाबा लिखते हैं, कहां गए? गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला,
चरण लाग कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए हो। अच्छा, क्या सुनाया होगा? अभी रात में कह रहे थे कि हे देवी, तुम्हारे चेले को, हमारे चेले को लालसा ही नहीं है, लालसा तुम करा दो तो लाल जी मैं करा दूंगा। आज लालसा हो गई। कहा, हे गुरुदेव, क्या अवध का मैं अंतिम राजा होऊंगा जिसके माथे पे एक कलंक लगेगा कि इसके रघुवंश को समाप्त करने का? अयोध्या का सिंहासन मेरे बाद सूना हो जाएगा गुरुदेव? क्या मैं निपुता ही मरूंगा? ये रघुकुल वंश को समाप्त करने का जो कलंक है वो मेरे माथे लगेगा? क्या मुझे कोई संतान नहीं है गुरुदेव? आपने इस पर कभी चर्चा नहीं किया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविध समझा। बेटा धैर्य रखो राजन। हे चक्रवर्ती, आज आप पहली बार पुत्र की इच्छा से विषय रखा है, इसलिए धरहु धीर। अरे तू कैसी बात करता है? हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तेरे माथे पर लिखा है चक्रवर्ती, धरहु धीर होई है स्तुतचारी। एक दो बात न करिए राजन, आपको 4 पुत्र होंगे और ऐसे होंगे। कहा, कैसे गुरुदेव? एकदम चमक गई आंखें, चौथे पन वाली। आज जो अपमान हुआ था इंद्र के सभा में, जो भगवती ने अवध में कल अपमान किया, वो सुनकर के आज आंखें एकदम भर आई। कहा, गुरु कैसे होंगे गुरुदेव? कहा, त्रिभुवन विदित, सारे त्रिभुवन 14 भुवन में संसार में गाए जाएंगे और भगत भयहारी और अपने भक्तों का भय हरने वाले होंगे। कहा, प्रभु कैसी बात है, कैसे होंगे? कहा, उसका उपाय मैं बताता हूं। यहीं पास में श्रृंगी ऋषि नाम के एक ऋषि हैं, जो पुत्र उत्पत्ति की विधा को, उसका पांडित्य है उनके पास, उन्हीं को बुलाएंगे। उन्हीं के आचार्यत्व में, उन्हीं के अग्रेसर में, उन्हीं की अध्यक्षता, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक पुत्रेष्ठ यज्ञ नामक यज्ञ करेंगे। वो मखौड़ा नाम है ना उस स्थान का। जी जी, तो चूंकि आप तो वहां के बड़ा काम, आज जो मैं चर्चा प्रारंभ में कर रहा था कि कितने लक्षावधि लोगों ने समर्पण किया, तब वह यात्रा हम लोग देख पाए कुटिया से महल तक की, जो मैं वर्णन कर रहा था, उसके आप दृष्टा ऋषि हैं। इन सब इन्हीं आंखों के आगे इन पुरुषार्थ के साथ खड़े रहे चट्टान बनकर उस संकट की घड़ी में, हर पल हर क्षण। तो ऐसे मनीषी आज अपने कथा में है। तो आप जरा विचार करिए, वहां यज्ञ हुआ और यज्ञ होते ही जो ही पूर्णाहुति पड़ी, ऋषि ने बोला, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। वैसे ही अग्नि भगवान प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि भगवान की। अग्नि देवता ने एक चमचमाती हुई स्वर्ण की सुंदर पात्र में गुरुदेव के हाथ में दिया, अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने पूछा, ये कौन आए थे? बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़ा तेज था, ये थे कौन? कहा, इनका नाम था अग्नि देवता। ये इसी में यज्ञ से प्रकट हुआ करते हैं। ये यज्ञ के इन्होंने ही प्रसाद दिया है, यही सब रानियों को बांटा जाएगा, उसी से कल्याण होगा। कहा, तो ये अपना नाम वाम नहीं बताए? कहा, ये संसार को सिखाना चाहते हैं कि आप सबका कल्याण करते रहिए, लेकिन आप अपने नाम यश के लिए मत। जैसे आप देखिए, जैसे अगर हम 2 रुपया भी देते तो हमारा नमवा नहीं बोला गया, अभी बैठे रहते हैं तब तक जब तक नाम न बोला जाए। कई लोगों को देखा है कि जैसे राम प्रसाद जी हैं, उन्होंने किसी विद्यालय में 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपए का सीलिंग फैन दे दिया। शिशु मंदिर प्राथमिक विद्यालय, जो विद्या के लिए नर्सरी के लिए सप्रेम भेंट, अब वो नहीं है, चले गए। फिर भी पंखुड़ियों पर लिखा है, स्वर्गीय राम प्रसाद जी के द्वारा विद्यालय, फलाने विद्यालय को सप्रेम भेंट। जब तक जिंदा रहे 84 लाख योनियों में भटकते रहे, अब जो बच्चा आता है वही बटन दबाता है, स्वर्गीय राम प्रसाद जी खट 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 खट, अब भी घूम रहे हैं जाने के बाद भी। तो ऐसा दान क्यों? इतनी इच्छा क्यों कि हम गाए जाए? इतना क्यों? तो उससे बचिए। प्राणमुखी आप स्वयं में, अरे ठाकुर देख रहा है, दुनिया देखे चाहे न देखे, वो तो देख, जिसको दिखाना है वो देख रहा है। फिर
आप कभी जब पढ़ेंगे ग्रंथ रामचरितमानस में क्या आता है कि परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज तुझकी लाइव कथा हो रही है, इसे पूरे लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से। एक दिन मैंने आदि कवि का ग्रंथ रामायण पढ़ना प्रारंभ किया, तो उसमें है कि जो अहिल्या मैया है वो सरकार के पाद पद्मों की स्पर्श करने से प्रकट हो जाती है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ये वर्णित है कि वहां जितने लोग जाते हैं वो अदृश्यमान थे वही है उसी निर्जन मन में, जो जहां पर न कोई घास जमती है न कुछ नीरव हो गया है एकदम से, जिसे हम लोग कहते हैं ऊसर जैसा हो गया है। खग मृग जीव जंतु तह नहीं रामचरित में पाठ आया, लेकिन जो ही हमारे सरकार गए, हमारे राम लला गए, वैसे ही पराम्बा हिल्या वहां श्वेत वस्त्र पहने प्रकट हो गई। ये बड़ी बात है, सबको दिखाई नहीं देती लेकिन परमात्मा को तुरंत प्रकट हो गई। तो बात एक ही है। तो कई बार कई चीजें हम दिखाई नहीं देती हुई प्रकट जैसे हो गई, वैसे वो कण-कण में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो वो देख रहा है, उसकी चौमुखी कण-कण में जो उसकी दृष्टि है वो देख रहा है, फिर किसको दिखाना है। हिसाब किताब तो वही रखते हैं, वही होगा। तो जो हिसाब किताब नहीं करेगा उससे खर्चा बर्चा बताकर अपनी व्यथा क्यों रोना। तो इसीलिए कहते हैं कि आगे बहुत सुंदर चारों हवि को गुरुदेव ने आधे बड़े मैया को फिर आधा मझली मैया को दे दिया। ये नहीं कहा कि तुम छोटी मैया को दो, लेकिन उनका विवेक है। दोनों माताओं ने आधा आधा निकाल करके पराम्बा सुमित्रो उपासना, अभी हम लोग उस पर चर्चा कर चुके, उपासना को दिया। उपासना क्या बोली सुमित्रा मैया, भाई देखो दोनों ने दिया है, अगर मुझे 2 पुत्र हुए तो मैं आपके सामने संकल्प लेती हूँ, बड़ी बहनें हैं हमारी आप, कि हम एक आपके बेटे की सेवा में और एक आप ज्ञान है, आप कर्म है, दोनों में उपासना भक्ति शाश्वत मिलित है। इसलिए कर्म तभी फलीभूत है जब भक्ति के द्वारा हो, और ज्ञान तभी अच्छा लगता है जब उसमें भक्ति निहित हो। माने संकल्प किया, इसलिए बाबा ने कहा भगतहीन नर सोहई कैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन मनुष्य चाहे नारी हो चाहे नर हो, वैसे ही वह निस्वाद है जैसे अनेक प्रकार का व्यंजन बिना नमक का हुआ करता है। इसलिए भक्ति देवी की कृपा आवश्यक है। और गर्भवती हो गई, गर्भवती होते ही कहा मंदिर महसब राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। एक एक चौपाई को जरा ध्यान से समझिएगा। भगवान का जन्म होने ही वाला है 15 मिनट में, और फिर हम लोग 15-20 मिनट उत्सव मनाएंगे, फिर 6:30 आरती करेंगे। एक एक हिसाब क्लियर है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अब यहाँ एक बहुत सुंदर की कहते घर छोड़ दिया, गर्भवती होते ही मंदिर महत्व राजहि रानी। ये मंदिर कौन है, घर कौन है? मंदिर तो भगवान का हुआ करता है, घर मनुष्य का। इसीलिए अगर घर मनुष्यों का है तो हनुमान जी जब गए तो कहते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ संगनित जो गयौ दसानन मंदिर अति विचित्र कही जात सुना। तो रावण का घर कैसे मंदिर हो गया? अगर मंदिर यही है तो बहुत सुंदर टीकाकार ने यहाँ दर्शन कराया। ये 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं, उस पर लिखा नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जो करता है जतन वही चित्त में रहता है, अंत राम कही फिर आवत नहीं। अंत में राम कहता है और फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है, फिर आओ। और दूसरा कहा कि गए दसानन मंदिर माही है। आप जरा विचार करना, जहां पर वही लिखे हैं मंदिर, जब हनुमान जी अंदर हैं, और किसी भी घर में जब हनुमान जी पहुंच जाएंगे अंदर तो घर तो मंदिर हो ही जाएगा। इसलिए गए दसानन मंदिर माही।
हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन, एक ग्रह में रुद्र हैं। जब जब लिखा है, आप पढ़ना पूरा सुंदरकांड। तो हनुमान जी जब अंदर हैं तो गृह मंदिर, जब ही बाहर आ गए तो भवन किसका है? विभीषण का है ना भवन। हर मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायु के अंकित गृह शोभा भवन न जाए, तो भवन है विभीषण का भवन। क्योंकि वहां हनुमान जी अंदर नहीं है, लेकिन रावण के घर के अंदर ही तो वो मंदिर हो जाएगा, जहां स्वयं शंकर स्वयं विराजमान, इसलिए मंदिर बोल दिया। तो मंदिर वह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर में आने लगी, उपासना करने लगी, वंदना करने लगी, साधना करने लगी। बड़े बड़े इक्ष्वाकु वंशों के महापुरुषों की गाथाएं, क्या हरिश्चंद्र, क्या दधीची, और क्या बड़ी बड़ी वो सरयाती, खड्गबाहु, रघु, यति, और जो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी जो ये यहाँ तक अंशुमान, दिलीप, ऐसे सगर सागर, बड़ी बड़ी योद्धाओं की सब गाथा गाई जा रही है। इतना ही नहीं गाई जा रही, इसलिए हमारे यहाँ विज्ञान भी कहता है और शास्त्र भी कहता है कि आपको जो भी माताएं हैं, गर्भ में जो आ गया, जिस समय जो चित्त में आएगा, जो भी श्रवण के द्वारा, भद्रेम, इसलिए कहा शुणयाम भद्र, पश्येम भद्र, प्रभवाम भद्र, वेद भगवान कहते हैं, वही चित्त में होगा। जो चित्त में होगा वही चिंतन में होगा, जो चिंतन में होगा वही शिशु के चरित्र में भी आएगा हो। इसका उदाहरण है, केवल अभी 350 वर्ष पूरा नहीं हुए, कैसे जिन्स रहे होंगे जीजाबाई, जीजाऊ मैया के, छोड़ दिया, ठोकर मार दिया किले को, जंगल में आकर शिवाजी को पैदा किया और ऐसा वीर योग्य बनाया, ऐसा चिंतन किया, ऐसा वीर कौशल्य रहा कि पूरे दुनिया में हिंदू पातशाही की स्थापना की, राक्षसों का मर्दन कर दिया। ऐसे छत्रपति शिवाजी, छोड़िए अभी हम लोग मना करके 350वां उनका भी मना है, गुरु तेग बहादुर के पूरे परिवार के, उन चारों बच्चों के, क्या जोरावर, क्या फतेह, क्या अजीत, जरा बच्चों का देखिए वो जज्बा कैसा रहा होगा, जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। ऐसे लोग, राष्ट्रवादी लोग, उसके लिए राष्ट्रवादी कोख चाहिए, आध्यात्मिक कोख चाहिए, माँ की चेतना। आप अभिमन्यु से लेके अब तक अद्यावधि सुनते रहिए ना, गर्भ में ही माँ तेजस्वी बनाने की क्षमता, इसलिए मातृदेव, वेद भगवान की पहली ऋचा है, मातृदेवो भव, पहली माँ है, पहली देवता मैया है, इसलिए माँ निर्माण किया करती है। इसलिए मंदिर मह सब राज, क्या तेजस्वी तेजस्वी महापुरुषों की गाथा सुनने लगे। हमारे तरह नहीं, देखिए बुरा मत मानिएगा, ये वैसे इसका नाम है सहीजन कला, लेकिन पहले ये सज्जन कला रहा होगा, अब भ्रंश होकर सहीजन कला बन गया। यहाँ सज्जन लोग रहते हैं और भगवान हमारे ठाकुर आते ही इसीलिए हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय तो दुष्कृताम। तो कहा क्या करने के आते हैं? विप्रधेन सुर संत हित लिंद मनुज अवतार हर सज्जन पीरा, सज्जनों की पीड़ा हरण करने के लिए आते हैं। इसलिए सज्जन कला में तो और आवश्यकता है भगवान की, आपकी पीड़ा हरने के लिए। एक बात ध्यान रखना, आपके यहाँ नहीं होंगे, उधर पश्चिम की बात, आजकल की जो बहुएं हैं, जब घर में आती है बहू, तो सास को जितना उत्साह होता है, क्योंकि वो उसकी कल्पना ये होती है कि लड्डू बांटेंगे गांव में, वो बांटेंगे बायन, बायन शादी में बायन जो लड्डू आता है, उस पर वो गांव की जो नाउन मैया आती है, उस पर बढ़िया करके सर पर लेकर के, बचपन में जब बायन आता था तो लगता था कि माँ उसे कब वितरण करेगी, है बायन के प्रति जो आकर्षण, वो बायन बांटी। लेकिन एक भी यह भी रहता था मन में सास को कि जिस दिन मेरी सास बहू लल्ला पैदा करेगी, उस दिन फिर क्या सठौरे और क्या सोहर गवाऊंगी। तो जो ही महीने 2 महीने का बच्चा आता है, मैया एक एक पल ऐसे रखा करो, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ऐसे करना, एकदम सास चिंतित हो जाती है। उसका हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, पश्चिम की बात कर रहे हैं। आज की जो मॉडर्न बहुएं हैं, आज जहाँ तथा कथित अभी 2-3-4 महीने की बात नहीं आई बनी कि वो बोलती है मम्मी मम्मी। अब सास, हाँ क्या बेटा क्या हो गया? पता नहीं क्यों ये बाईं तरफ दर्द हो रहा है।
ओ क्या है, दर्द हो रहा है, बाबू को फोन करो। बाबू ड्यूटी गया है, ठेकेदारी गया है, टीचर है, मास्टर है, खेती वाला, किसान है, मजदूर जो भी है, फोन हुआ, बाबू दौड़ के, क्या बात है माँ, देखो तो पता नहीं क्यों बहू को दर्द हो रहा है, दर्द तो अभी नहीं होना चाहिए, हे भगवान काहे को हो रहा है। अब वो बहू एकदम चेहरा, माँ बहुत दर्द बढ़ता जा रहा है, बाबू जल्दी करो, गाड़ी घर पर है तो घर पे ले लो, किराए पे, किराए पर जाओ, कहीं रावटगंज दिखा दो। नहीं, मैं रावटगंज में कोई डॉक्टर नहीं, कई बार मैं देख चुकी, मैं बनारस ही जाऊंगी। अच्छा जल्दी जाओ, बनारस दिखाओ। अब बनारस जाऊं ही नए पुल से गए, बीएचयू गेट पर दाहिने घूमे और वहां वो बुढ़िया की कचौड़ी और वो उधर पहलवान का ठेला दिखा नहीं, सारा दर्द खत्म। पूरा दिन दोनों पत्नी चाट छाटते हैं, फिर कागज पर कुछ अंग्रेजी में लिखवा करके सहीजन कला जो ही लौटेंगे इधर घर के पास, वैसे ही वो बोलती है, जो बहू है, सुनते हो, वो बेचारे बोलते हैं हाँ। अच्छा ये क्यों कांप रहे हैं? इसलिए कांप रहे हैं कि ये पहली रोटी खाने लगे हैं। बहू आजकल जब कहती है कि नहीं क्वार्टर कमरे ले लेती है या शहर में आ जाती है तो पहले रेफ्रिजरेटर जरूर, फ्रीज खरीदती है, और चूंकि नाखून थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, अब यहाँ नहीं होते होंगे, तो वो एक ही तरह में आटा सान तो नहीं सकती, तो खींचती हैं, तो नोचती है, जिसे समझिए, नोच के उसी फ्रीज में ठूस देती हैं। जब छोटू के पापा आते हैं बबलू के, तब पहली रोटी बनाती हैं और बबलू के पापा को देती हैं, तो खाते हैं। तो हमारे यहाँ पहली रोटी कौन खाता था? हाँ, गाय। ठीक है, ये बहन जी के लिए जोरदार ताली। गाय खाती थी, तो बेचारी गाय बड़ी सीधी चाटती रहती थी, तो उसका साइड इफेक्ट तो पड़ेगा ना। अब पहली रोटी छोटू के पापा खाने लगे तो गाय जैसे हो गए। जब बहू कहती है माँ को मारो, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, मारने लगते हैं, पीड़ा देने लगते हैं। अब वहां से कहा, जब मैं कार से उतरूंगी तो मेरा बाँह पकड़ लेना, मुझे चक्कर जैसा आएगा, मैं बहुत नखरे करूंगी, तो मेरा साथ देना। ठीक है, जैसा कह रही हो। अब कार से उतरी, एकदम चक्कर जैसा आ रहा है, अब वो तो एकदम दरवाजे पर, एकदम बरामदे पर सासू मैया खड़ी है, मेरी बहू नहीं आई, डॉक्टर ने क्या बताया होगा, हे भगवान दर्द क्यों आ गया, अभी तो 4-5 महीने बीते, हे भगवान क्यों। और जो ही बहू को देखती है दौड़ के पकड़ती है, बहू गिरने लगती है, अरे क्या हो गया, क्यों चक्कर आ रहा है, बहू क्या हो गया, डॉक्टर ने क्या बताया, बोलो तो क्या बताया डॉक्टर ने, बताते क्यों नहीं। बेटा शर्म के मारे अंदर चला जाता है, बहू कहती है माँ मम्मी मैं क्या बताऊं, बड़ा गड़बड़ बात। अरे गड़बड़ बात है, क्या गड़बड़, जच्चा हमारा बच्चा सब मंग, क्या बताऊं मम्मी बहुत गड़बड़ बात है। अरे क्या गड़बड़ है बेटा, बोलो तो। कहा मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है 6 महीने का। तो अच्छा बेड रेस्ट ही, तब तक वो जो ननद रहती है थोड़ी बदमाश, थोड़ी चंचल रहती है, वो भाभी कोई बात नहीं है, बेड रेस्ट ही बताया है ना, तो पल्ले वाले कमरे में जो बगल वाला है उसमें आराम कर लेना, बेड रेस्ट। तब तक फिर बहू बोलती है नहीं वहां पर नहीं करेंगे। फिर कहाँ करोगी? टीवी वाले कमरे में करूंगी बेड रेस्ट, उसमें टीवी देखूंगी, नचबलिए, इसलिए नचकइये कूद कूद के आ रहे हैं। जो हम देखेंगे, जो चिंतन करेंगे, जो पढ़ेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा, माताएं प्रसूता है, वीर प्रसूता माँ है हमारी भारत की जननी, इसलिए माताओं पर बड़ा निर्भर। इसलिए मंदिर मह सब राज रानी, शोभाशील तेज की ठानी। यही उपक्रम करते करते जो ही 9 महीने बीता, एकदम प्रतिप्रदा आ गई। परमात्मा मैं समझ गई हूँ आपके आने का समय हो गया है, मैं ब्रह्मा की पहली तिथि हूँ, जब सृष्टि की पहली, आप मेरे में आइएगा, मैं प्रतिप्रदा हूँ। भगवान शांत। द्वितीया ने कहा नहीं मेरे में आइएगा, मैं चंद्र द्वितीया हूँ। तृतीया का नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं अक्षय तृतीया हूँ। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूँ। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूँ। छठी ने कहा मैं नरही छठी हूँ और डाला छठी भी हूँ। सप्तमी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइएगा, मैं शुक्ला सप्तमी हूँ। अष्टमी ने कहा नहीं आप मेरे में आइए, मैं महाअष्टमी हूं। भगवान जब भी द्वापर में आते हैं तो महाअष्टमी में आते हैं। हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जानी जाती हूँ, मेरे में आइए। भगवान मौन है हमारे सरकार। नवमी की तरफ देखा, नवमी आप भी कुछ बोलिए। नवमी ने कहा प्रभु मैं क्या बोलूं, मैं तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं,
मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ है, मैं रिक्ता कही जाती हूँ, इसलिए मैं तो निर्बला हूँ। क्या कहा, फिर से कहना, मैं निर्बला हूँ। कहा पगली, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आ रहा हूँ, निर्बल के बलराम। अब मैं नवमी में ही आऊंगा। बाबा ने लिखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष आने वाले 27 मार्च को है, 27-28 मार्च में नवमी है। आज के ठीक 25 दिन हो, 25 आज 3 फरवरी है, 28 दिन की फरवरी होती है, 25 दिन इसको भी मान लो, यानी 50 दिन बाद कैसा मौसम रहा होगा। मध्य शिवत दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जब दुनिया को विश्राम देने वाला आ रहा है, दुनिया का दारिद्र्य, भय, दैन्यता, दुख, क्लेश, क्लेशा नाम हरती थी हरि, हरि के रूप में आने वाले परमात्मा हरि ही तो आ रहे हैं। आज नवमी तिथि हुई, सारे देवता श्री अवध के भ्रमण करने लगे। सरजू मैया के जल में एकदम से हिलोरे आ गई। चक्रवर्ती जी के राजमहल के उस गढ़ी के उस चौकट पर जाकर सरजू मैया अपने सुंदर लहरों से मानो प्रणाम करने की स्थिति में खड़ी हो गई। पराम्बा कौशल्या अपना मेरुदंड सीधा करके गर्भगृह में विराजमान है। चारों तरफ सुंदर शीतल मंद सुरभ भाव, शीतल मंद मंद सुरभि बह रही है और तमाम नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। देवताओं द्वारा पुष्प की वर्षा हो रही है। उसी मध्य में कड़ 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 करके एकदम बिजली चमकी, नीला नीला आभा मंडल छाने लगा। उसी क्षण चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। भक्तों ने क्या कहा, भय प्रगट कृपा दीन दया कौशल्या चित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज भुज चारी, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। जो ही चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, भक्तों ने गया। मैया कहती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अद्भुत महतारी मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप है। कहा क्या है, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी, और चारों भुजाओं में
आयुध पकड़े खड़े हैं मुस्कुराते हुए, चक्र सुदर्शन भी रहा होगा। माँ ने कहा ये क्या रूप बना करके, आपने तो कहा था कि मैं तब होब तुम्हार सुत, आप सरित खोजो कह जाई, मैं तो तनब हो तने अब होब अब आई। यही हमारे बेटे बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? कहा माँ जब हमें कहने आए थे कि मैं आपका बेटा बन के आऊंगा तो किस रूप में आया था? कहा उस समय तो इसी रूप में आए थे। कहा इसीलिए पहले मैं उस रूप में आया हूं जिससे कि आपको विश्वास हो जाए मैं ही हूं। अब आगे जो आप कहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपने निर्जन वन में ठाढ़े रहे एक पद दो, हरि विधि हरिहर तप एक देखिए अपारा मनु समीप आए बहु बारा। देखिए यहाँ पर एक गजब की पंक्ति लिख दिया, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए दोबारा। तो क्या ये जो हमारे ठाकुर हैं, जो हमारे राघव हैं, इन तीनों से परे हैं क्या? जब ये आए ही थे इनको मनाने के लिए, परम धीर नहीं डिगे ही डिगाए, ये डिगे नहीं तो ये चाहते क्या थे? तो वही नीचे की चौपाई में कहा कि हमें न विधाता चाहिए, न शिव चाहिए, न हरि चाहिए, फिर क्या चाहिए? कहा भृगुटी बिलास जासु हो, भृगुटी बिलास जासु होई, राम भागे सीता सोई, बाम भागे मंगलहारी है वो भृगुट विलास, जिसकी भृगुटी टीढ़ी होने पर जास लय हुई, सृष्टि लय में हो जाए, वो परम ब्रह्म जो सबका नारायण है, वो जिसके वाम भाग में सीता विराजती है, वो राम चाहिए। ये बाबा लिखते हैं, इसलिए प्रभु छोटे से हो जाओ, दुनिया क्या कहेगी कि ये बेटा हुआ है कि बाप? माता पुनि बोली तजहु ताते रूपा कीजे शिशु लीला, यह अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। जिस सुख की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ लाखों लाखों वर्षों तक, तब की वो बेटे बन जा। अच्छा माँ अब ठीक है, तो हट गए, बच्चे बन गए, लड्डू गोपाल बन के, रामलला बन के बैठ गए, अब ठीक है मैया। प्रभु हमारे साथ ये खेल क्यों खेल रहे हो? हमने आपसे कहा था आपको बेटा बनने नहीं आता, एकदम ताजा ताजा चिकना चिकना नार लगा हुआ, एकदम छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे लाल लाल हाथ, रोते हुए। मैं रोऊंगा नहीं, मैं रुलाओ मत, तेरा बाप बहुत रोया है अपने गुरु के चरणों में, तब निज दुख सुख गुरु ही सुनायो, बहुत रोया, तू रुला के आया है इसलिए रोना पड़ेगा। ये माँ का आदेश है, सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बारे सुने हो, यह चरित जगा वही हरि पद पावही, तेन करे भव कोपा। हो राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण,
और जो ही भगवान रोने लगे कहा कि सुनि शिशु रुदन प्रिय नारी संभम चली आई सब नारी रो रहे हैं लल्ला हुआ है। कहा कहाँ? कहा बड़ी महारानी के महल से रोने की आवाज हुई है, राम लल्ला भय है। तब तक नहीं, वहीं से नहीं, मजली रानी के यहाँ से भी रोने की आवाज आ रही है। तब तक एक तीसरी आ गई, हो गया समाचार। कहा हाँ, अरे हमारे यहाँ छोटी महारानी से तो दो दो रोने की आवाज आ रही है, दो दो लल्ला हुए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानव ब्रह्मा नंद समाना। लोगों ने कहा कहाँ चले गए? कहा ये चक्रवर्ती हैं, ये कहाँ जाएंगे? प्रोटोकॉल भूल गए। जो बाजा बजाने वाला है ना, देखिए राजा है, लोग कहते हैं कि तो छुआछूत कहीं नहीं। अगर छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। हमारे आदरणीय भाई साहब बहुत सुंदर एक बौद्धिक दिए थे। ये वह समाज है जिनके सारे संस्कार, सारे उत्सव, सारे घर में त्योहार एक साथ मना करते थे। उस त्योहार आप ऐसे, मैं आपको बताऊं, चूंकि ये हमारे बहुत कहा जाए हमारे हिंदू समाज का वह ये गांव है जहां अधिकांश हमारे हरिजन बंधु ऐसे प्रकार के लोग रहते हैं। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। आज वो धन्य हो गए और उनकी बड़ी कृपा है कि ऐसे अनुष्ठान। आदरणीय भाई साहब ने कहा कि मैंने वहां के भक्तों को देखा कि रामायण ग्रंथ रख करके हनुमान जी और राम जी, चारी मैया यहीं पर है, जो चंद्रिका मैया मूल से रूप से है। ये यहाँ के सहीजन कला के लोगों ने कितना है, ये सामान्य गांव नहीं है। जरा विचार करना, इसके परे आज दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना। बाजा बजाने वाले के कहे दादा फलाने काका चलो, आज मैं बाप बन गया हूँ। कहा बुलाई बजावहु बाजा। उनके घर चले गए। कहा भैया चलिए, आज बड़े, और केवल अवध में चक्रवर्ती ही यज्ञ नहीं कर रहे थे, वहां सब जो जाति का, सबका हिंदू ही लेकिन जो अनेक जातियों के नाम से जाने जाते हैं जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब के सब चक्रवर्ती के लिए हैं, सब यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। आज प्रसन्न हो गए हो। चार चार पुत्रों की जय जयकार हुई। बोलिए रामलला सरकार की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, श्री राजा दशरथ जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की। कल मैंने एक निवेदन किया था, आज मैं वही पूरा कर रहा हूं। आरती होने में केवल अब 15 मिनट शेष और है, लेकिन मैंने कहा था कि डीजे का प्रभाव हमारे सज्जन कला में भी आ गया है। क्या डीजे का फुल फॉर्म होता है डी से दैत्य, जे से जागरण, दैत्य जागरण। दैत्य जागरण के कारण से हमारे घर में सोहर गीत, विवाह गीत और गीत, उपनयन गीत, मंगल गीत, बधाई गीत, गारी गीत सब माताएं भूलती जा रही हैं, क्योंकि दैत्य जागरण इतना कर रही हैं, इतना हो रहा समाज में। इसलिए आपके चरणों में मेरा इस व्यासपीठ से प्रणाम है। कोई सहीजन कला की मैया हमारी उसी, जिसे भगवान जिसके लिए अपना सिंहासन छोड़ करके गले लगाने के लिए गए थे, ऐसे जो हमारे यहाँ भगत हैं, कोई मैया भगवान के जन्म की जय हो। ये बहन जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। अरे भाई सत्यम जी दीजिए सचल साउंड जो है दूरभाष, इनको ध्वनि विस्तारक ले जाओ भैया, ले जाइए। ये पहले से कल से सूचना इतना विलंब होने नहीं चाहिए। वो कार्डलेस नहीं है क्या? देखिए ये कार्यकर्ता आ गए। और इसी बीच में हम लोग उत्सव मनाते रहेंगे। आदरणीय भाई साहब जी बॉम्बे से आए और सीधे कहे कि महाराज जी मैं कथा में आऊंगा। तो भाई साहब का अब चूंकि कार्यक्रम आगे लगा है, मैं चाहूंगा कि श्रीमान अम्बरीश जी भाई साहब हम सबके गार्जियन मार्गदर्शन मंच पर आए और उनका स्वागत करने के लिए एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिनंदन करिए।
हरिओम। आज यहाँ पर सज्जन कला में भगवान का जन्म हुआ है। ऐसे अवसर पर हम सबके मार्गदर्शक परम तेजस्वी राम भक्त राष्ट्र भक्त कर्मयोगी श्रीमान अम्बरीश जी हम सबके बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं व्यासपीठ से हम सबके लिए 2 शब्द अपनी वाणी से आशीर्वाद में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री राम लला सरकार की। अभिनंदन, स्वागत। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर वंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, व्यास पीठ के समानांतर कुछ बोलने की न परंपरा तो नहीं रही है, लेकिन महाराज जी का आदेश होता है तो मुझे कुछ बोलना पड़ता है। आज भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम दशरथ जी के घर जन्म लिए, तो दशरथ नंदन राम से भगवान राम बनने की जो यात्रा उनकी रही, उस यात्रा का आज हम स्मरण करेंगे। अगर वह अयोध्या के राजा रहते तो केवल राजा राम रहते, लेकिन उनको वनवास दिया कैकेयी माता ने, और जब वो वनवास के लिए चले तो निषाद राज कुह को गले लगाया। चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक रहे। कोल और भीलों के बीच में कोल और भील बनकर रहे, राजा बनकर नहीं रहे, कोल और भील बनकर रहे। जैसा वहां के कोल और भील खाते थे वही राम जी खाते थे। जैसे वो लकड़ी चुन के आते थे वैसे लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर आते थे, और मैया जानकी वैसे ही भोजन बनाती थी। कोल भील के बीच में गए तो कोल भील बनकर रहे। और चित्रकूट से जो लंका तक की यात्रा हुई, उस पूरी यात्रा में जंगल में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले, गांव में रहने वाले सब लोगों को सुख देते हुए राम जी गए। किसी को यह नहीं लगा कि ये राजा है, राजा के लड़के हैं। सबके बीच में गए। सबरी मैया के यहां गए तो उनके बेर खाए। और माता जानकी का जब हरण हुआ तो अयोध्या से कोई सेना नहीं गई। वहीं जंगल में रहने वाले जितने लोग थे उन्होंने ही माता जानकी को छुड़ाने के लिए राम जी के साथ लड़ाई लड़ी रावण से। रावण को अकेले मार सकते थे, लेकिन सबके साथ उन्होंने रावण को मारा। और रामचरितमानस में जब वर्णन आता है, 2 मिनट महाराज, रामचरितमानस में जब वर्णन आता है तो राम जी लगातार नहीं लड़ते, बानर भालू लड़ते हैं, बीच बीच में राम जी जाते हैं। वहां के स्थानीय लोगों के अंदर यह भाव पैदा किया कि रावण जैसा अत्याचारी अगर हो तो उसके लिए किसी राम को आने की जरूरत नहीं है। अत्याचारी को हम लड़ भी सकते हैं उससे, और उसको पराजित भी कर सकते हैं। यह आत्मबल सबके अंदर राम जी ने पैदा किया। हमारे देश में जन्म के आधार पर कोई बड़ा नहीं रहा, जन्म के आधार पर कोई छोटा नहीं रहा, जन्म के आधार पर कोई पावन नहीं रहा, और जन्म के आधार पर कोई अपवित्र नहीं रहा। हमारे यहां सेन नाई संत थे, पीपा सोनार यह संत थे, धन्ना जाट यह संत थे, रविदास चमार यह भी संत थे, और कबीरदास चुलाहा यह भी संत थे। कोई जाति ऐसी नहीं जिसमें संत महात्मा न पैदा हो। तुकाराम जो थे वह किसी बहुत बड़ी जाति के नहीं थे, और संत रविदास जो चमार थे उनकी शिष्या मीराबाई थी जो चित्तौड़ की महारानी थी। इसलिए जन्म के आधार पर बड़ा छोटा छूत अछूत यह कभी भी हमारे समाज में नहीं रहा। तो हम राम की अगर कथा सुन रहे हैं तो राम जी कौन? निषाद राज को गले लगाने वाले राम जी, चित्रकूट में
कोल भीलों के बीच में कोल भील बनकर रहने वाले राम जी, जंगल में निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा करने वाले राम जी, राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेद भाव का बंधन तोड़ा, समता ममता के उदगाता, राम से है हम सबका नाता। हम राम की कथा सुन रहे हैं। हमारे जीवन में अगर छुआछूत है, हमारे जीवन में अगर ऊंच नीच है, हमारे जीवन में जाति के आधार पर अगर भेद है, तो हम राम जी के अनुयायी नहीं हो सकते, राम जी के पुत्र नहीं हो सकते। इस कथा के समापन पर हम संकल्प लें, उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, हिंदू हम सब एक, हिंदू हम सब एक, हिंदू हम सब एक। बहुत सुंदर उद्बोधन आप लोगों ने सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्वयं सुनने की इच्छा रहती है, इसलिए ऐसी ही अमृतमयी वाणी शताधिक वर्षों के तक बनी रहे, आग्रह किया। बोलिए रामलला सरकार की। हमारे बीच आदरणीय श्री अम्बरीश जी, केंद्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय प्रवक्ता और विशेष संपर्क प्रमुख, जिनके मुखारबिंद से हमने तमाम वो चीजें सुनी जो आज के पहले हम जानते भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री नीरज सिंह जी, विभाग अभिलेख प्रमुख RSS, आप भी यहाँ मौजूद रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। बिरजानंद सिंह जी और बाबू छोड़ के आओ। हमारे बीच सावित्री जी, सावित्री मैम, पूर्व NM समाज सेवी यहाँ मौजूद हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उनका भी स्वागत है। आप जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ा सा 1 मिनट का है, आए प्लीज। सावित्री जी, सावित्री मैम, पूर्व NM समाज सेवी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और अपना भजन आप शुरू करें आप लोग। हाँ, अपना सोहर शुरू करिए। सोहर भगवान के जन्म। महाराज जी, एक निवेदन है कि आज सोहर राम जी का उत्सव हो रहा है, राम जी का जन्म हो रहा है, तो हमने प्रसाद में वो बनवाया है सोंठ वाली लड्डू। ओहो, हाँ जी, सठौरा, सठौरा। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात, बहुत हाँ सुंदर। हाँ, सबको सठौरा मिलेगा। ये सबको सबको। जय 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 जय। हाँ हाँ दीदी, आप शुरू करिए, देर मत करिए। बाजा वाले भैया थोड़ा साथ दीजिएगा। हाँ हाँ, हारमोनिया वाले भैया साथ दीजिएगा। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा दशरथ के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। दशरथ के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध में बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा भैया, दीदी दीदी
ऊपर आओ। रानी को जय हो। कौशल्या जी झूला झूलावे राजा दशरथ जी मोतिया लुटावे राजा दशरथ जी मोतिया लुटावे छटा देख बिहसे परनवाया वध में बाजे बजनवा हरि बोल। कौशल्या को जन्मे बस भैया बस भैया सत्यम जी बंद करिए। दीदी आज का चूंकि राजा दशरथ जी कौशल्या लुटावे खजाना हो, यहाँ कोई नहीं खजाना लुटा रहा है, वहां दशरथ जी तो लुटा रहे हैं। दशरथ जी कहाँ गए? यहाँ जो आज के जजमान थे और सब लोग, खजाना लुटाना चाहिए। आपको भगवान के जन्म की बधाई हो। अब मेरा ये कहना है कि बहुत सुंदर, लेकिन कागज में लिख करके बहन जी ले आई थी। हम लोगों को जुबान नहीं याद रहता था, जो बुजुर्ग माताएं होंगी। और जरा भैया जरा वो वाली सुनो ना तो। हेलो, कहाँ हैं आप? अरे आदरणीय अनुसुईया प्रसाद शुक्ल जी कहाँ हैं? अरे जजमान लुटाते रहेंगे जो, जरा सुनाना। अरे संजय जी, लुटाने वालों की संख्या बढ़ रही है। बर्तनों को वहां पात्र कोई रख दीजिए, सामने पात्र रखिए। संजय जी, आदरणीय संजय पांडे जी कहेंगे। हाँ वही एक पात्र ले दे, आ जाओ। हाँ कोई पात्र आप ही वही कर दो ना, वही कर दो, वही रख दीजिए। अच्छा, वहां पर पात्र रखा है, जिसको लुटाना है वही लुटाएंगे, क्योंकि एक वहां गिरने की संभावना है, गैप है, माताएं गिर जाएंगी सीढ़ी पर, इसलिए मैं ऊपर नहीं बुलाता हूं। अब जरा सुना, जरा बताना भैया। बधाई बाजे नहीं, बधाई बाजे नहीं, एकदम मिट्टी का स्वर पहले शुरू करो, फिर धनी धनी नगरे अयोध्या धनी ऐसे ही घुमा करके यहीं पर जरा देखिए। अपने जो आज दशरथ जी बने हैं उनके तरफ से न्यौछावर और आ रही है, ऐसे यहीं पर ऐसे घुमा करके कर दीजिए भैया। बड़ी जय हो। अरे बाप रे, बड़ी लंबी गड्डी इन्होंने जो की यहीं पर ठाकुर जी, बहुत सुंदर। अब जरा आप लोग 4 घंटे से बैठे हैं, अब जरा खड़े हो जाइए। ऐसा महात्म्य है कि जो भगवान के जन्म पर ठुमका लगाता है उनके आंगन में किलकारी हमेशा बनी रहती है। तो जब अपने आंगन में किलकारी चाहते हो तो ठुमके लगा लो। भैया जरा बधाई कहाँ बजती है? ये चाड़ी मंदिर के प्रांगण में बज रही है, जरा बताना। बधाई बाजे मंदिर में, ओ शहनाई बाजे मंदिर में। क्यों बज रही है भैया? अरे कौशल्या माँ को होला बधाई बाजे मंदिर में। हरि बोल। माँ को होला बधाई बाजे मंदिर में, बधाई मंदिर में। जय हो मुक्तेश्वर जी, जय हो। हरि बोल, जय हो। बहुत सुंदर। अग्नो धन्य हुओ है, आजे अग्नो धन्य हो, आजे
बच्चों को आगे से हटाइए, बच्चों को आगे से। चोरी दे तार बधाई बाजे मंदिर में, नाचोरी ने चोरी दे तार बधाई बाजे मंदिर में। बच्चे पीछे हो जाओ, बच्चों को पीछे करिए, बधाई बाजे मंदिर में, बच्चे पीछे हटो, बधाई बाजे किनारे कर दीजिए, किनारे। बधाई बाजे मंदिर में। हरि बोल। बधाई बाजे मंदिर में, बाबा गोला बधाई बाजे मंदिर में। जय जय। जय जय। अब आप थक गए होंगे, अब इसके आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो। अगर आप कहेंगे तो अभी और बधाई करा देंगे, अगर आपकी इच्छा होगी। कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। चाहे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, तेरा बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, भूत भूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य हो, मिले भरोसा आपका हमें जरा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में धारे दीनता मेरे हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल
लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। आज भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए रामलला की आरती हम लोग लेकर के और बहुत सुंदर सोठ का सठौरा देसी घी में हल्दी डाल के आदरणीय सत्यम जी ने बड़ा परिश्रम करके बनवाया है। इसको बिना भगदड़ मचाए प्राप्त करेंगे। व्यवस्था में राकेश जी का नाम एक मैं जानता हूं जो सभासद है, और व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ताओं का नाम मैं नहीं परिचित हूं, इसलिए उनसे आग्रह है कि बच्चों को ये सामने जो बच्चे हैं ना, इनको आप इधर बच्चों को करिए और चाहे इधर करिए। जब बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे यही उधम मचाते हैं, तो जब बच्चों को प्रसाद मिले, क्यों भी इनको बच्चे मन के सच्चे, इनका आदर हो, सम्मान मिले, लेकिन बच्चों का स्वभाव तो बच्चों का है, वो अपना करेंगे ही। इसलिए और इस मंच से सीढ़ी चढ़कर ऊपर आकर के कोई भी पैसे रुपए नहीं चढ़ाएगा। कारण क्या है, वहां गैप है बहुत, तो वहां गिर सकते हैं आप। माताएं साड़ी फंस सकती है, पुरुषों ऐसे भी, तो बुजुर्ग और ऐसे लोग उस पर न चढ़े, नीचे ही आप जो भी समर्पित करना चाहे कर सकते हैं। अब मैं ये मंच केवल एक क्षण के लिए सूचना के लिए मैं आदरणीय सत्यम जी की ओर दूंगा। उसके पहले अपना काशी से विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रवक्ता है डॉक्टर उपेंद्र पांडे जी यहाँ पर आए हुए हैं, और जिन्होंने अनेक रामायण पर अन्य विषयों पर बड़े ग्रंथ लिखा, बहुत तेजस्वी। तो मैं चाहूंगा कि वो आरती में सम्मिलित हो और व्यासपीठ आपको पाकर के गर्वान्वित है। शेष आगे का जो संचालन करने वाले हैं आदरणीय सत्यम जी। देखिए, सबसे पहले एक सूचना कि प्रसाद सबसे पहले बच्चों को दीजिए एक लाइन बना करके, और उसके बाद बाकी लोगों को लाइन बना करके ये प्रसाद दीजिए, इसलिए कि आज ये जन्म उत्सव मनाया गया और मेरे दिमाग में आया कि कम से कम आज से ठोरा बटना चाहिए। तो एक हमारे कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं सब लोग ध्यान दें, एक लाइन सबसे पहले बच्चों की, उन्हें प्रसाद दे दें, उसके बाद सारे बाकी लोगों को प्रसाद वितरित करेंगे आप लोग। आदरणीय भाई साहब, आप भी आ सकते हैं आरती के लिए सामने यहाँ पर एक थाल दीजिए, और आप लोग भी जो बुजुर्ग माताएं हैं जो आरती करना चाहते हैं, आप पीछे भी, मैं जिनका नाम नहीं जान रहा हूँ, वो लोग यहाँ अग्रभाग में इधर से पुरुष, इधर से माताएं आरती करेंगी, और वहाँ पात्र रखा वही न्यौछावर करेंगे। वो रखा भैया, या आप चले जाइए, देख लीजिए क्या है। और देखिए महाराज जी से जिनको भी मिलना हो, आज कुछ लोग आए थे महाराज जी, लेकिन समय थोड़ा विलंब हो गया था। 9 बजे से 11 बजे का समय है। ये अविनाश ग्रैंड होटल है, हमारे छपका से पहले थोड़ा देर पड़ता है। अविनाश ग्रैंड होटल 9 बजे से 11 बजे आप मिल सकते हैं। दूसरी बात, हमारे महाराज जी का पूज्य महाराज श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के नाम से ये YouTube चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तमाम कथाओं का श्रवण, पूरा विवरण आप देख सकते हैं। वर्षों से महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, और इनके देश में विदेश में हर जगह की कथाओं का आपका विवरण सुनने को मिलेगा। और आइए अब हम सब आरती की तरफ बढ़ें, और हमारी कथा व्यवस्था के तमाम लोग, उनसे गुजारिश करूंगा प्रसाद बहुत ही तरीके से बंटवाएंगे। हरि ओम चंद्रमा सूर्यादक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी की आरती। सब लोग मिलके तालियां बजाएं जोर से। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, राम जी की आरती उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, निहारो हे सखी, अवतारो रे सखी, या निहारो
के भरत भुआल सखी केकरा के भरत भुआल सखी ओ सीताराम जू की आरती उतारो है सखी सीताराम जू की आरती उतारो है सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ कही के भरत भुआल सखी कही के भरत भुआल सखी भुआल है सखी भुआल है सखी ओ सीताराम जू की आरती उतारो है सखी राजा राम जू की आरती उतारो है सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग भरत भुआल सखी कौन रंग भरत भुआल सखी भुआल है सखी भुआल है सीताराम जू की आरती उतारो है सखी ओ राजा राम जू की आरती उतारो है सखी गोरे रंग राम बबुआ रे रंग लक्ष्मण गोरे रंग राम बबुआ रे लक्ष्मण गोरे रंग भरत भुआल सखी पीले रंग भरत भुआल सखी अपने राम जू की आरती उतारो है सखी ओ चारों भैयन जी की आरती उतारो है सखी ओ उतारो है सखी ओ निहारो है सखी हाँ उतारो है सखी या निहारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है सखी ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव देवो हर हर गतिक्यं समर्पयामि जले निषेधनीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं श्रीवन्दिका